लेना देना। तो बात दरअसल ये है कि ये इस भाई ने नवनीत भाई बोल रहा है कि कोई जाट भाई का पेज होगा तो वो बोल रहा है कि करगिल से राजपूत भाग गए थे और यार लड़े थे। तो मैं बोलना चाहता हूँ करगिल से सबसे ज्यादा जो शहीद हुए हैं वो राजपूत शहीद हुए हैं। हम पहले ही भी पोल खोल चुके हैं कि इस देश में 21 परमवीर चक्र मिले हैं, उनमें से केवल एक जाट को परमवीर चक्र मिला है और राजपूत 6 राजपूतों को परमवीर चक्र मिला है। तो आप उससे देख लीजिए कि कौन शहीद हुआ था, कौन भागा था और कौन, मतलब कि 5 गुना राजपूत उनसे आगे हैं। राजपूतों को 6 परमवीर चक्र, जाटों को सिर्फ 1 परमवीर चक्र। तो अब उससे साफ हो जाता है, ठीक है, हम किसी को वो गलत नहीं बोलते, लेकिन उससे भी साफ हो जाता है कि राजपूतों को 6 परमवीर चक्र, उनको 1, मतलब राजपूत 600%, 5-6 गुना उनसे आगे हैं। और इस देश में जो इस पिछले साल की लिस्ट निकली है शहीदों की, उसमें 100 से ज्यादा राजपूत शहीद हो गए 2024 में। तो मुझे नहीं लगता कि जाट भाई 10-20 भी होंगे। तो हमने आपको पहले कंफर्म कर दिया, जाट भाई पूरे इंडिया में इतने नहीं होंगे आर्मी में जितने डोगरा रेजिमेंट में, जम्मू हिमाचल के डोगरा राजपूत है, जेएंडके राइफल में, गढ़वाल रेजिमेंट में जो उत्तराखंड के राजपूत हैं। तो इन 3 स्टेटों के ही इनसे ज्यादा आर्मी में, बाकी स्टेटों की तो मैंने बात नहीं की। राजपूताना राइफल, राजपूत रेजिमेंट जो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हर जगह के राजपूत है। तो इनसे तुलना ही नहीं है हमारी, तो इनकी बात तो हम करना ही नहीं चाहते। अखंड भारत क्षत्रियों का है और इन अखंड भारत टाइम रहेगा। तो क्षत्रिय ने कभी तारा है ना कभी डरेगा। भाई, भाई हम बलाफर ठाकुर हैं बुंदेलखंड से, मोहब्बत से। तो और भी मेरा कोई भाई जुड़ना चाहता है तो वो हेलो जुड़ सकता है। हाँ जी, हाँ निखिल जी भाई, भाई आवाज आ बोलिए। रही है? हाँ जी, हाँ जी आ रही है। मेरा ये क्वेश्चन है आपसे। जी बोलो बोलो। हेलो, हाँ बोलो कि बोलो, जो सुन रहा हूँ। यूपी के जो बेस राजपूत है ना, यूपी के, हाँ जी, हाँ जी। ये जो अपना जो वंशज जो मानते हैं, हर्षवर्धन को मानते हैं, जी जी। हर्षवर्धन बेस को। हम्म। अगर आप हर्षवर्धन को देखेंगे, इसका जो टाइम पीरियड था वो 745 के आसपास था। हम्म। तो तो अगर हर्षवर्धन को अगर हिस्ट्री में पढ़ें तो उसकी तो औलादे मर गई थी। तो फिर ये मेरे को कंफ्यूजन है इस पे, तो आप इस पे बात रखें आप अपनी। नहीं वो मतलब कि मर गई तो आते इसका मतलब ये थोड़ी, तो अगर आपकी एक बात औलादे मर गई थी तो इसका मतलब ये थोड़ी है। देखो मेरे मतलब कि आपके कुंबे में जैसे राठौरों में ही कोई राजा हुआ होगा, वीर दुर्गादास राठौर, ठीक है, वो जी जी मर गए बिल्कुल। तो उनके आगे कोई बच्चे नहीं है, तो क्या उनकी जाति चेंज हो जाएगी क्या? नहीं, मर जाति गए तो तो चेंज बात नहीं अलग है, होगी। शहादत शहादत दे के मर गए, आगे वंश नहीं चला। लेकिन हर्षवर्धन को हर जगह बैस ही बोला गया वो, ठीक है। जी जी तो मर गए तो जी बात जी अलग है, उसकी आगे वंश नहीं चला, लेकिन उसके जो भाई का वंश तो चला होगा ना वो। तो कई कई जगह हाँ ऐसा होता है कि उसके भाई का जो वंश चला होता है तो उसको ही मतलब कि अपना मान लेते हैं, क्योंकि भाई का अगर एक ही वंश है पीछे से देखा जाए तो उनको भी जी कई लोग अपना मानते हैं, तो उस वजह से भी हो जाता है ये। राजा हर्षवर्धन जी बैस है, वो तो पहले राजा थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जो टॉपिक रखा है उसका मतलब ही राजा हर्षवर्धन बैस है। क्षत्रियों को पहले जी सिर्फ क्षत्रिय कहा जाता था, या फिर राजपुत्र, जी जी कहीं कहीं गया राजपुत्र उसको कहा जाता है जो क्षत्रिय राजा का पुत्र होता था, जैसे जी जी राजनेज या राजपुत्र। जैसे जी महाभारत जी में भी अर्जुन को राजपुत्र बोला गया, चंद्रवंशी क्षत्रिय थे, ठीक है। भगवान जी श्री कृष्ण को भी कई जगह राजपुत्र बोला गया। तो ये संस्कृत में राजपुत्र बोलते थे जो राजा का बेटा होता था, ठीक है, जी जी राजपुत्र बोलते थे। और असली जो उनकी जाति होती थी वो क्षत्रिय होती थी, जी जी राजपुत्र उनको बोला जाता था, वो राजा के बेटे होते थे। तो हर्षवर्धन पहले इंसान थे, वो कहते थे कि मुझे क्षत्रिय की जगह मुझे राजपुत्र बोला करो, मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। तो उसके बाद ही, जी हर्षवर्धन के बाद ही, 7वीं सदी के बाद राजपुत्र शब्द था। तो पहले से ही राजा के बेटे को ही राजपुत्र बोला जाता, महाभारत के टाइम से राजपूत शब्द है जिसको संस्कृत में राजपुत्र बोला जाता है, राजपुत्र को जी ही जी हिंदी में बिल्कुल। राजपूत बोला जाता है। तो उन्होंने जी ये जी प्रचलन शुरू किया, मुझे राजपूत बोलो, तो जो वो बहुत बड़े राजा थे, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक उनका राज था।
तो धीरे धीरे उनकी जो डायलॉजी थी वो आसपास के राजाओं ने फॉलो करना शुरू कर दिए, क्योंकि इतना बड़ा प्रतापी राजा थे वो। उन्होंने बोला कि मुझे क्षत्रिय की जगह राजपुत्र बोला करो, मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। तो उसके बाद जी ही राजपुत्र शब्द था वो, मतलब कि सभी लोगों ने, आसपास के राजाओं ने अपनाना शुरू कर दिया। 7वीं सदी के बाद ही राजपुत्र शब्द ज्यादा प्रचलन में आया। था तो महाभारत के टाइम से ही, मैंने आपको बता दिया कि राजपुत्र उसको जी बोलते जी थे जो राजा का बेटा होता था। संस्कृत पहले भाषा होती थी, मतलब कि हिंदी से पहले। तो जी राजपुत्र जी के लेख तो हर जगह मिलते हैं, बौद्ध धर्म में भी हैं। तो जी राजपुत्र जी देखो, क्षत्रिय जो है वो जन्म से होता है, ना कि कर्म से। हाँ, जी ब्राह्मण जी है वो जन्म से होता है, तो उसको कोई कर्म से नहीं कहता। जब क्षत्रियों की बारी आती है तो उसको कर्म से कैसे कह सकते हैं? अभी जी राजपुत्र, जी हमारी हमारी जो जाति है वो क्षत्रिय है। राजपुत्र एक टाइटल है। तो राजपुत्र जो है, वो जो राजा का बेटा है, वो क्षत्रिय से मिलता जुलता है। क्षत्रिय जो होता था वो योद्धा होता था, और वही राजा होता था जो युद्ध से मैदान मार जाए और जगह को फतेह कर ले, उसको ही राजा कहा जाता है ना। तो जी जी क्षत्रिय ही राजा होता है अपने सब। तो क्षत्रिय और राजपुत्र मिलता जुलता है आपस में। अब दूसरी जातियां क्लेम करती हैं, जैसे हमारे जाट भाई क्लेम करते हैं, उनका क्षत्रिय शब्द से कोई मिलता जुलता है? बिल्कुल भी नहीं मिलता जुलता। क्योंकि क्षत्रिय वो है वो जो राजा है। तो जी जी राजा का पुत्र ही राजपुत्र है। तो राजपुत्र और क्षत्रिय मिलता जुलता है ये। राजपुत्र एक बाकी टाइटल है ये जो क्षत्रिय का बेटा है। बाकी ये जाट सोहेल का देव जाट का जाट जाट का कोई मतलब ही नहीं होता क्षत्रिय से, जो जी जी आरएसएस इनको बिल्कुल बना रही है। गुज्जर का भी कोई जी मतलब नहीं होता। गुज्जर बोलते हैं गोचर जमीन होती है, उसका मतलब पहले गोचर से गुज्जर जमीन होती है। और भी गुज्जर को जे जहाँ गाय भैंस पालने वाले, गाय भैंस जी जी वालों को ही गुज्जर बोलते हैं, जहाँ फिर गोचर जो जमीन होती है उसको बोलते हैं। तो इनका शब्द क्षत्रिय से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं। और जो राजपुत्र शब्द है ये क्षत्रिय से मिलता ही है, क्योंकि क्षत्रिय जो है वो एक राजा है सल्तनत का, योद्धा है क्षत्रिय। और जिस मैदान को फतेह कर लिया, जहाँ का राजा बनकर राजा क्षत्रिय होता था। तो जी हमारा जी जो जो जाति है ये जन कर्म से नहीं, आरएसएस की झूठी आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी है। ये मतलब कि जन्म से होती है जाति। जन्म से ये शुरू हुई है, महाभारत से ही शुरू हुई है। महाभारत में ही सभी ब्राह्मण बन गए थे, सभी क्षत्रिय बन गए थे, सभी वैश्य बन गए थे, सभी शूद्र बन गए थे। और हम लोग सिर्फ क्षत्रिय हैं। जी जी हमारी जो जाति है वो क्षत्रिय है। राजपुत्र एक टाइटल है जो 7वीं सदी के बाद, राजा हर्षवर्धन के बाद ज्यादा प्रचलन में आ गया। लोगों ने इसको अपनाना शुरू कर दिया, राजपुत्र शब्द। जी जी जो ये है ना, हर्षवर्धन देश ऐसे के तो बाद राजपुत्र शब्द महाभारत में भी है, रामायण में भी है। ये मतलब कि एक दूसरे से मिलता जुलता है। अब क्षत्रिय और जाट का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वो एक दूसरे से मिलता नहीं, ना गुज्जरों को मिलता है ना हीर से। और जो हमारा राजपुत्र शब्द है, ये राजा का पुत्र होता है। जो क्षत्रिय, जो राजा ही होता है क्षत्रिय, सबको पता है राजा क्षत्रियों का ही था। तो ये एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो ये तो सामने सी बात है कि राजपूत ही सिर्फ क्षत्रिय है। जी जी बाकी है ये ना। सोहेल देव बेस भी इन्हीं की खानदान से थे, राजा सोहेल देव। राजा सुहेल देव बैंस तो क्षत्रिय थे, सबको पता है। उनका तो पूरा इतिहास है उनकी, मतलब कि जो मैंने वंशावली भी डाली हुई थी, अब बार बार क्या बताना। वो राजा सुहेल देव बैंस थे ही क्षत्रिय। अब जी बीजेपी आरएसएस से जितना मर्जी चुरा ले। जी जी बिल्कुल करगिल बार में उठा के देखो कहाँ थे। करगिल बार जीती ही क्षत्रियों ने थी। और इंडियन आर्मी में 6 परमवीर चक्र राजपूतों ने जीत रखे। तू करगिल बार की बात कर रहा है, इंडियन आर्मी में 6 परमवीर चक्र जो राजपूतों ने जीत रखे। तू बता दे तेरी कौम ने एक भी जीत रखे हो? इस देश में 36 जातियां नहीं, 1000 से ज्यादा जातियां हैं। और कोई कोई जाति है जिसने एक एक दो दो परमवीर चक्र जीता होगा, गिनी चुनी। राजपूतों ने 6 परमवीर चक्र जीते हैं। और सबसे ज्यादा महावीर चक्र, सबसे ज्यादा आर्मी में शहीद होने वाले राजपूत। तो ऐसे ही फालतू का प्रोपोगंडा करते हो तुम लोग। भाई प्लीज वीडियो में गाली मत दिया करो। मैं कहाँ गाली दे रहा हूँ भाई। हिमाचल का राजपूत हूँ, आपके चैनल से बहुत कुछ सीखा। रानौत राजपूतों की हिस्ट्री बताएं प्लीज। रनौत बताऊंगा किसी दिन। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी।
और भी मेरा कोई भाई जुड़ना चाहता है तो मैं फिर से कमेंट में लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो जुड़े तो फिर हम उसको जोड़ेंगे। जय मां भवानी। निखिल भाई, निखिल भाई। राजपूत की जगह राजपुत्र ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। नहीं, अभी राजपूत बन गया, राजपुत्र तब प्रयोग होता था जब संस्कृत भाषा थी, अब संस्कृत की जगह हिंदी भाषा है, तो राजपुत्र की जगह पर राजपूत है। पुत्र का मतलब ही पूत होता है। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। जी, ये आपने जोया राजपूतों पे वो एक बार वीडियो बनाया था ना, जंगल दल के। क्या? आपने जो जोया राजपूत है ना, जोया राजपूत, जंगल दल प्रदेश। हाँ, जो ये राजपूतों पर वीडियो बनाया था मैंने, ये राजस्थान के जो बीकानेर वाली साइड का इलाका है हाँ जहाँ हाँ। पर राज करते थे ये। जी जी। जोधिया के तो वंशी हैं, तो पांडव अभी वंशी इंडिया है में जोधिया रहते के। हैं। क्या? ये राजस्थान और हरियाणा पंजाब में है, अभी इनकी पॉपुलेशन है। राजस्थान में बहुत कम पॉपुलेशन में बचे हैं जे, और पाकिस्तान में जी माइग्रेट करके चले गए हैं ज्यादातर ये। राजस्थान का ये बटनेर, बीकानेर, और साथ में लगता है हिसार, हिसार फतेहाबाद, तो बट्टी राजपूतों की तरह जहां ही बसे हुए थे, इस इलाके पर राज करते थे ये पहले। तो तो 1947 हरियाणा पार्टीशन के पंजाब बाद में है इनकी पॉपुलेशन। हरियाणा मैं पंजाब आपको में बोल रहा हूँ ना, पॉपुलेशन है। कन्वर्ट हो गए थे ज्यादातर कन्वर्ट हो गए थे ये, और अब फिर जी 1947 में पाकिस्तान में चले गए ये। अभी भी है, लेकिन कम जी आबादी में है। और जी और एक बुट्टा राजपूत है, वो भी है अभी भी, जैसलमेर वाली साइड, लेकिन कम आबादी में है। जी जी जब कन्वर्जन हो जाती है तो फिर जो जिस धर्म में होते हैं तो फिर उनकी बात ज्यादा होती है, इसलिए मैंने जो जोधिया राजपूत है जी उनको मुस्लिम राजपूतों से ज्यादा जोड़ा था, क्योंकि जी जी 99% आबादी उनकी उसमें है। जी जी। और ये जो बूटो है, ये भाटी है, बूटो। बूटा 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 राजपूत है जे ना, सोलंकी राजपूतों की शाख है। सोलंकी। अच्छा अच्छा। हाँ, ये अभी भी है ये राजस्थान में, ज्यादातर मुस्लिम बन गए थे, पाकिस्तान में ज्यादा है, लेकिन राजस्थान के जैसलमेर वाली साइड अभी भी है बूटा राजपूत। नहीं नहीं, इसने जो ये बिलावल भुट्टो है ना, पाकिस्तान का जो पॉलिटिशियन है, हाँ 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 हाँ, हेलो, ये, हाँ उसने तो ये सोलंकी, हाँ हाँ। नहीं, ये भुट्टा इसने और भुट्टो में फर्क है। ये कहीं जो भुट्टा है ये सोलंकी राजपूत है, और भुट्टो हो सकता है ये बट्टी राजपूतों की शाख हो। नहीं नहीं, इसने जो जैसलमेर के जो राजा थे ना, उनकी डेथ हुई थी, तब इसने बोला था कि जो हमारा खानदान है वो भी भाटी भाटी बट्टी में से निकला बट्टी हुआ है। राजपूत। वो बात पता क्या, जी दरअसल बात ये है कि पाकिस्तान का हर वंश अपने को बट्टी राजपूतों से जोड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान में राजपूतों में सबसे ज्यादा बट्टी हैं। जी तो 30% से ज्यादा आबादी पाकिस्तान में राजपूतों की ए बट्टी भाई, है। कल नीचे चप्पल पहन, चप्पल ये चप्पल है। तो उस जी जी। वजह से वो पड़ा ज्यादातर तो जो पाकिस्तानी राजपूत है वो अपने को बट्टी राजपूतों से जोड़ते हैं। जी ना है तो है। जी तो कोई भी मेरा कोई भाई जुड़ना चाहता है तो मैं कमेंट में लिख के शेयर कर रहा हूँ, तो आप सभी जुड़ सकते हैं। भाई इनके पास दिल्ली में जमीन बेच के पैसा आ गया, इसलिए चलते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, कहने से थोड़ी बन जाएंगे यार। जाटों के बारे में कुछ बताओ भाई जी। जाटों के बारे में ये बताऊंगा यार, किसान जाति है। राजपूतों के जो रजवाड़े होते थे उसमें खेतीबाड़ी के लिए मुजारों, जैसे राजपूत राजे जो थे वो मुजारों में जमीन दे दिया करते थे। 17वीं सदी तक ये राजपूतों के मुजारे रहे हैं पंजाब तक में। फिर उसके बाद मतलब कि मुगलों के टाइम जब खात्मा हो रहा था, तो उसके बाद एक दो जगह इनकी जो स्टेट बन गई थी, लेकिन ज्यादातर राजपूतों के फिर भी मुजारे ही थे। मतलब कि 400 प्लस रियासतें राजपूतों की थी, एक दो स्टेट इनकी बनी थी 17वीं सदी के बाद। लेकिन उस जगह भी जो मेन जो असली जो जाट आबादी थी वो मुजारे ही थे, पंजाब में भी। ये मतलब कि सही वो हिस्ट्री है इनकी। भाई ये लोधी पे भी बताओ। ये राजपूत हैं, पंगा पाक के बैठे रहते हैं, फिर के आ जाते हैं। यार लोधियों का, मैं ये बताऊं कि लोधियों का राजपूतों से कोई खून खून का रिश्ता है ही नहीं। सीधी सी बात है, कोई भी राजपूत इनमें शादी नहीं करता जो असली क्षत्रिय है। ठीक है। राजपूत जहाँ क्षत्रिय एक जाति है, क्षत्रिय जाति है, राजपूत टाइटल है।
अगर लोधियों का हमारे से रिश्ता होता तो आपस में शादी होनी थी, सिसोदियों कह रहे हो आपस में शादी नहीं होती। तो राजपूत तो बड़ी कौमें लगाकर फेरी है, लेकिन उनसे शादी वगैरह नहीं होती, जो सही है सही है, इसमें किसी को मिर्ची लगे बात अलग है। और भी मेरा कोई भाई जुड़ना चाहता है तो मैं कमेंट में लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो जुड़े, फिर हम लाइव को करेंगे बंद। आप कहाँ से हो? एक और भाई को जोड़ते हैं। मैं फिर से कमेंट में लिंक शेयर करते जा रहा हूँ, और मेरा कोई भाई जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है। अभी दक्ष राज भाई की करते हैं छुट्टी, पीछे बहुत आवाज आ रही है इनके। हाँ, इसको जोड़ते हैं भानु भाई। हाँ जी भाई। हाँ सर। हाँ सर, मैं एमपी से हूँ, जी जी। खिलचीपुर से। कहाँ से? खिलचीपुर? खिलचीपुर, खिलची खिंचीपुर। चौहानों की। हाँ, खिंची चौहानों की, मतलब कि वो सब गलान है, रियासत रही होगी हाँ हाँ, खिंची। गागरोन वाले, सुन, गागरोन वाले। हाँ मैंने वीडियो बनाई थी एक दिन खिंची राजपूतों पर, वो बनाई पाकिस्तान पंजाब के खिंची राजपूतों पर थी, लेकिन उनका भी मेंशन किया था। दिग्विजय सिंह भी खिंची राजपूत है ना, जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जी रहे। जी 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 जी, रहे हैं राजगढ़, पहले। राजगढ़ रियासत के राजा थे वो। हाँ, दिग्विजय सिंह, प्रियव्रत सिंह खिलचीपुर के विधायक रहे हैं, कांग्रेस से ही है। हम्म। तो वो दिग्विजय सिंह को सपोर्ट करना चाहिए हमारे भाइयों को, रजवाड़ों वाले जी राजपूत है साथ में, है ना। जी जी। हम्म। ये खिंचीपुर कहाँ पड़ता है? ये बघेल वो भोपाल वाली साइड है? ये अपना भोपाल से जो अपना जयपुर वाला जो रूट है, कोटा वाला, झालावाड़ वो जो जाता है। वो तो चंबल में आ गया ना, कोटा ब्यावरा वाला ब्यावरा। रोड। नहीं नहीं, चंबल नहीं है, ये अपना हम्म, मालवा में ही पड़ता है, राजगढ़। अच्छा अच्छा, मालवा में पड़ता है। हम्म। अच्छा 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 अच्छा। मालवा में परमार भी काफी है। हाँ, परमार है काफी। परमार गढ़ है परमारों का वहां पर। हम्म। हम्म, उमट परमार लिखते हैं ज्यादा। नरसिंहगढ़ रियासत है ना, नाम सुना होगा, राजा हाँ जी चैन हाँ जी। सिंह, चैन हाँ जी, सिंह राजा उमेद परमार है ना। परमार। हाँ, वो नरसिंहगढ़ के और राजगढ़ के जो रियासत है थी, दोनों उमेद परमारों की। उमट। उमेद परमार है, जहां पर पंजाब में भी है, वो सिख बन गए हैं वो। 10-12 गाँव है इनके होशियारपुर वाली साइड। जी 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 भाई जी लखनऊ से जो उमेद है, जो सिंगा जो सिंगर है, ये भी उमेद परमार राजपूत ही है। जी। लखनऊ से परे वाले क्षत्रिय मेहनती है, उनमें एकता भी है, जबकि लखनऊ से लेकर दिल्ली वाले क्षत्रिय कुछ एकता और पढ़ाई लिखाई कम। सही बात है। एक भाई जुड़ा था, फिर से वो हो गया। फिर से अगर कोई जुड़ना चाहता है, मैं कमेंट में लिंक शेयर करूं, मैं जोड़ता हूँ। ठीक है, दो भाइयों का वो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जादौन करौली, और एक पता नहीं राजपूतों का अड्डा, पता नहीं क्या था, तो वो जुड़ नहीं पा रहे। तो आप फिर से ट्राई करें, रिमूव होकर फिर से जुड़े, फिर जुड़ जाओगे। ठीक है, कमेंट में लिंक शेयर कर रहा हूँ, और भी मेरा कोई भाई जुड़ना चाहता है तो जुड़े। मध्य प्रदेश के जो राजपूत देखे हैं, ये चंबल वाली तो ठीक, वाली साइड तो ठीक है, ये कट रहे हैं, लेकिन आपकी वाली साइड थोड़े से हैं, अपने मस्त रहते हैं, इतिहास को लेकर इतने हाँ जागरूक नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। हम्म। हरियाणा में हमारे तो यहाँ इधर क्या है, राजपूत इतने नहीं है पॉपुलेशन में, गोंदिया और बांगी बहुत है। वो लोग भी अपने आप को राजपूती कहते हैं, लेकिन वो है नहीं, ओबीसी में आते हैं इधर। इनसे बात कर लगते हैं, राज सिंह का कोई। जय भवानी भाई साहब। जय भवानी।
जी भाई साहब, मेरा नाम राज सिंह, पूरा नाम राजेंद्र हाँ जी, सिंह है, निकनेम राज है। हाँ जी, हाँ जी। और मैं कहाँ से हो? गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ भाई साहब। अच्छा अच्छा, गोरखपुर से हैं। जी। और मैं श्रीनेत कम्युनिटी, क्षत्रिय समाज के श्रीनेत से आता हाँ, हूँ, श्रीनेत। मैं भी शिरनेत बोलने लगा था। शिरनेत राजपूतों की स्टेट रही है ना वो, गोरखपुर में। जी एक जी, मैंने वीडियो पासी। बनाई थी, एक बार 1857 क्रांति का युद्ध लड़ा था किसी शिरनेत राजपूत ने। जी जी जी, मैं उन्हीं के 87 राज हमारा है, उन्हीं राज से मैं ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने वीडियो बनाई थी एक, तभी मेरे को याद आ गया गोरखपुर को नाम लेकर ना। आपसे बहुत बार कनेक्ट होने की कोशिश किया हूँ, लेकिन हो नहीं पाया हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार अपना नंबर भी आपको शेयर किया हुआ था। अच्छा अच्छा, वो फिर मैं ना लेकिन ये थोड़ा इंस्टाग्राम वगैरह कम ही चलाता हूँ, उस पर किया होगा। लेकिन ये थोड़ा सौभाग्य है कि आज हो गया। धन्यवाद। कोई बात नहीं है। आपका भी शुक्रिया, आपने टाइम दिया गाड़ी से निकल कर हमें। कुछ कुछ बेसिक चीजें भाई साहब जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, जी जी, बोलिए। क्योंकि आपने वीडियो बनाया होगा। मैं एक बार उनको विजिट कर लूंगा, देख लेता हूँ, लेकिन गोरखपुर के विषय में आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। जी जी, बोलिए। जी। गोरखपुर में हमारे पूर्वजों में एक नाम है, बाबू बंधु सिंह। जी जी, उन पर ही वीडियो बनाई तो थी शायद। जी जी जी। तो हम्म, मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब कि किसी जमाने में उन्होंने अंग्रेजों के जो थे, सिपे सलार या कोई भी थे, उनके सिर काट के माता जी को चढ़ाया करते थे, हाँ अपनी हाँ हाँ दुश्मनी उस तरह हाँ। से निकालते थे, ठीक। जी जी जी, लेकिन आज उनकी उस मूर्ति भी क्षेत्र, लगी हुई है। जी जी मूर्ति भी लगी हुई है शायद उनकी। जी जी जी, लगी हुई है। लेकिन भाई हम्म, साहब, जैसे जिस क्षेत्र में उन्होंने अंग्रेजों का सिर काटा था, माता जी को चढ़ाते थे, आज उस क्षेत्र में मैं ये देखता हूँ कि तरकुलहा देवी जी के नाम से एक मंदिर है, जिस मंदिर में उन्होंने अंग्रेजों का शीश चढ़ाया था। हम्म। आज वहाँ के लोकल लोग क्या करते हैं वहां पर, ये सही है कि गलत है, जरा मुझे आप जानकारी दीजिएगा। वहां पे बकरे की बलि दी जा रही है, और चारों तरफ के परिसर में जैसे एक समारोह होता है, उस तरह से समारोह का प्रदर्शन चलता है। वहां पे दारू दारू बियर शियर और मटन, ये सारी चीजें चलती हैं। नहीं, तो मैं दारू आप वगैरह तो गलत, दारू वगैरह तो गलत है वैसे। मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि हमारे इधर भी हमारे जो कुल देवता वगैरह होते हैं ना, जी तो उनमें भी मैं बलि दी जाती है हर साल बकरे की। तो जैसे मेरी अभी शादी हुई, तो जो हमारे तो इधर प्रथा है, जब बड़े बेटे की शादी होती है तो 2 बकरों की बलि दी जाती है। तो जी जी। प्रसाद में खाया पिया खाते भी हैं, लेकिन दारू पीना गलत है, उस चीज को मैं सही नहीं कहता। हो सकता है कोई प्रथा हो होगी उसके पीछे, क्योंकि क्षत्रियों में ये रिवाज रहा है बलि प्रथा का। नहीं, रिवाज से और प्रथा से मुझे कोई वो नहीं है भाई जी, मुझे हेलो। कोई वो नहीं है। जी आवाज आ जी, रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। बोलिए हाँ। बोलिए, आप तो अपनी बात कंप्लीट कीजिए, बोलो। फिर और भी लोगों को किसी ऐड करना, बोलो। किसी प्रथा से मुझे कुछ हस्तक्षेप नहीं है भाई साहब। वो चलना चाहिए, ठीक है, चलते रहना चाहिए, लेकिन जिस जिस छत के नीचे, या वो हाँ इतिहास हाँ को लोग भुला, जिस जिस छत के नीचे काम हो रहा है, उस इतिहास को भी लोगों के जहन में होना चाहिए कि यहाँ पे क्या हुआ था हाँ, और किसके इतिहास वजह से हुआ। मतलब आप उस मंदिर की बात कर रहे हो सकता है कि उस मंदिर में पहले से क्षत्रिय जो है वो बलि प्रथा हो, लेकिन चलो वो हाँ चल रही है, वो चलनी चाहिए। लेकिन वहां पर क्या किया था, हमारे जो योद्धा थे जिनका आप नाम ले रहे हैं, बाबा बंधु सिंह, क्या नाम है उनका, तो उनके जी, बारे में भी बाबू पता बंधु होना सिंह। चाहिए। उनके जी। बारे में पता होना चाहिए, और ये शराब वगैरह से ना, ये शरेआम बचना चाहिए। मैं तो सबको और यही बोलूंगा कि आप। दूसरी चीज भाई साहब, आपसे ये शेयर करना चाहूंगा कि गोरखपुर, देवरिया, जो आसपास के क्षेत्र हैं, हाँ हाँ वहां पर श्रीनेत बाहुल क्षेत्र है। मतलब हाँ, दपेरिया में अभी वो अखिलेश सिंह खड़े भी हुए थे इलेक्शन में, वो भी श्रीनेत है। अखिलेश अखिलेश प्रताप सिंह जी जो कांग्रेस से खड़े हुए थे, वो श्रीनेत हैं। जी बिल्कुल सही हाँ कह रहे हाँ हैं आप। हाँ, कांग्रेस से खड़े हुए थे और मैंने। हौली हौली कनौली उनका गांव भी है। पिछले बार हमारे पूर्व आमदार कहें या उनको विधायक जी कहें, हमारे विधायक जी भी रहे हैं वो। उससे पहले हमारे विधायक जी श्री खोखा सिंह जी भी रहे हुए हैं, जो श्रीनेत परिवार से ताल्लुक रखते थे। लेकिन अब हम्म, भाई साहब, कहने का मतलब ये है कि अब श्रीनेत क्षत्रिय
समाज का कोई नेता अगर खड़ा भी होना चाहे तो इस तरह से होता है कि लोग उसको आ, वो उतनी तवज्जो नहीं मिल रही है सर भाई साहब, जैसा होना चाहिए कि एक बंदा जो किसके दिल में है कि सेवा भाव करना है, जनता के लिए कुछ करना है, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पा रहा भाई साहब। वो उस साइड ना फिर आबादी कम है वहां पर, हमारे जो आपने बना रखे हैं उनकी आबादी ज्यादा है, जिन्होंने जैसे इनको हराया अखिलेश प्रताप सिंह जी को, हो जी सकता है जी, कि उस वजह से जो पार्टियां वो उनको ज्यादा भाव नहीं दे रही। क्योंकि भाजपा भी क्षत्रियों का साथ बहुत कम देती है भाई साहब। मैं बहुत कांग्रेस की कम बात देती है नहीं आपको, करूंगा। बहुत कम देती है साथ। जी जी, तो मुझे ये चाहिए भाई साहब कि आप मुझे गोरखपुर देवरिया में जो अपना इतिहास है भाई साहब, जिसके वजह से हम जी जी। जाने जाते हैं, उस इतिहास को हम कैसे उजागर करें, लोगों में कैसे इसकी भावना को उत्पन्न किया जाए वापस। हाँ तो मतलब ग्राउंड लेवल पर मीटिंग करनी चाहिए, 5-10 बंदे जो मतलब कि जो मतलब कि थोड़े से मिडिल क्लास से थोड़ी से ऊपर हैं, जो पैसे पूसे मतलब वो कर सकते हैं, तो वो उनके स्टैचू लगाने से शुरू करें प्रोग्राम। जहां पर उनका मंदिर है, जहां पर वो बलि प्रथा करते थे, तो वहां पर कोई बोर्ड शोर्ड लगाए हैं ना, जब एक वहां से शुरू करें। तो जी उसके जी बाद जितने भी श्रीनेत राजपूतों के गांव हैं, वहां पर हर गांव में वो जो बाबा बंधु सिंह है उनके बोर्ड लगाने का काम करे। जब 1-2 गांव में लगेंगे ना, तो लोग देखेंगे सभी श्रीनेत राजपूत जो भी हैं, तो फिर धीरे जी धीरे और ये कुंभा शुरू होगा। तो मेरे हिसाब से तो जी ये जी बोर्ड लगाने से ये एकता आएगी। जैसे महाराजा नंगपाल तोमर को कोई जानता नहीं था, फिर जी 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 हमने शुरुआत की, हमने लोगों को बोला, वीडियो बनाई कि नंगपाल तोमर के बोर्ड लगाओ। आज जी उत्तर प्रदेश में जो 84 गांव हैं, जहाँ जगह जगह उनके बोर्ड लग रहे हैं, पृथ्वीराज जी चौहान के लग रहे हैं। तो ऐसे ही शुरुआत जी होगी, उनको लोग जानेंगे भी, और ये बोर्ड लगाने से ही शुरुआत होगी। जी जी जी। हाँ, अगर उनको इतिहास उजागर महाराणा करना है तो प्रताप के भी बोर्ड लगे लगाना हैं। ही। महाराणा प्रताप के लगाने की जरूरत नहीं है, वो उनके बहुत सारे लग गए हैं, उनको सभी जानते हैं। अब और बाकी जो और हमारे जो योद्धा हैं जिनको जानता कोई नहीं, उनको लगाने की जरूरत है। अ, भाई साहब, आपकी एक कही हुई बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। आपकी जो जम्मू कश्मीर से जो और आगे के हिस्सा जो भी है, जैसे आपने कहा था कि जनरल जोरावर सिंह जी के बारे में आपने बताया था कि जी जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा अगर जनरल जोरावर सिंह जी नहीं होते या राजा हरि सिंह जी नहीं होते तो शायद भारत का एक अंग नहीं बन पाता। ये बहुत अच्छी बात थी। लेकिन नहीं, अगर आज जनरल जोरावर नहीं होते तो वहां पर लद्दाख गिलगिट बल्टिस्तान भारत के पास होता ही नहीं, वो तो चाइना के पास होना था। जी वो जी जी कैसे बिल्कुल। जीतना था? वो जनरल जोरावर सिंह ने जीता था। और अगर महाराजा हरि सिंह नहीं होते तो ये जो नेहरू और जिन्ना ने फैसला किया था, जहां मुस्लिम ज्यादा है वो पाकिस्तान को दिया जाए, जहां हिंदू ज्यादा वो इंडिया को दी जाए, तो ये जम्मू जी जी कश्मीर तो पाकिस्तान के साथ जाता था, क्योंकि मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। वो तो महाराजा जी हरि जी सिंह की देन है ना, कि उन्होंने कैसे भी करके, चाहे लड़ाई हुई हो चाहे जो भी, तो इंडिया के साथ मिला दिया। जी अगर जी देखा जी जाए जो फैसला हुआ था वो तो धर्म के आधार पर हुआ था। जी तो जी बिल्कुल महाराजा हरि बिल्कुल। सिंह को तो ये इंडिया के लोगों ने भगवान मानना चाहिए, लेकिन जी उनके जी तो दिल्ली में मूर्ति लगनी चाहिए, बोर्ड लगने चाहिए। जम्मू कश्मीर जी का हिस्सा भारत में पहुंचाया, जी क्योंकि जी जम्मू कश्मीर अगर इंडिया पाकिस्तान का देखा जाए, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान से अलग था, तो जी जी इसीलिए बिल्कुल भारत के बिल्कुल। साथ जुड़ा। अगर इंडिया जी पाकिस्तान एक था तो मुस्लिम जहां ज्यादा थे, तो ये जम्मू कश्मीर तो पाकिस्तान के साथ जाता था। तो इसीलिए तो तो बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, मतलब जम्मू कश्मीर एक अलग रियासत थी, आजाद रियासत थी, तो उसकी बा- हिस्ट्री मतलब कि बाकी राज्यों से ज्यादा थी, बड़ी रियासत थी एक। तो जी जी इसलिए हम समझ गए। उसके इतिहास को ज्यादा वो उजागर करने का काम करते हैं। जी समझ गए समझ गए। और हम्म। भाई साहब, दूसरी तरफ आपका कहना होता है कि जैसे मुस्लिम राजपूत हैं, हिंदू राजपूत हैं, तो हमारी तो आपने इनको अपनी बिरादरी का ही बताया हुआ है, हमारे अपने भाई बताया, आपने इनको अपना एक खून बताया हुआ है। लेकिन कहीं कहीं मुझे लगता है कि जब सोच की बात आती है तो मुस्लिम राजपूत भी खुल के नहीं कह पाता कि हम हिंदू राजपूत है, वो के भाई है, या फिर या नहीं कभी नहीं, कभी ये मौका। बात 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 पता क्या है? वो आप जिस एरिया में रहते हो ना, तो उस साइड जी मुस्लिम राजपूत जो है वो कम है, वहां पर ना दूसरी मतलब कि लो कास्ट के ज्यादा है मुस्लिम। जैसे आप जी सभी को पता है जो है ना, तो वहां पर जहाँ तो पठान हो गए, तो और जहाँ लो कास्ट के ज्यादा है, तो मुस्लिम जी राजपूत वहां ही अपने को खुलकर इतिहास राजपूत पर कहते आज हैं, जहाँ बता पर गए हैं। बात सुन लो ना मेरी। जहां पर मुस्लिम राजपूत ज्यादा है, जैसे पश्चिमी यूपी में उनके इकट्ठे गांव हैं, आपस में शादियां होती हैं,
तो वो मतलब चौहान है, पुंडीर है, वो खुलकर अपने को राजपूत कहते हैं, वो आगे भी आते हैं, पश्चिमी तो यूपी में भाई आते साहब हैं। जब खुल मैं आपको अब पश्चिम यूपी के आगे चले जाओगे, वहां पर मुस्लिम राजपूत है ही बहुत कम, तो वो कैसे कहेंगे? और जो है वो मिक्स हो चुके हैं, जो मतलब कमवादी थी तो वो मिक्स हो चुके हैं ज्यादातर, वो भी वो नहीं कहते। अब पाकिस्तान पंजाब का इलाका दो तो वहां पर वो खुलकर कहते हैं अपने को, क्योंकि वहां पर वो इकट्ठे हैं, वहां जाट गुज्जर भी हैं, तो उनसे टस्सर है उनकी, और फिर कहते हैं वो खुलकर, उनके गाँव है, गाँव के गाँव बड़े बड़े हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में लगा लो, जम्मू कश्मीर में जो जम्मू में होंगे मुस्लिम राजपूत, वो अपने को खुलकर नहीं कहते, क्योंकि जहां पर हिंदू राजपूत ज्यादा है और मुस्लिम राजपूत कम है। अगर वो बोलेंगे तो जो हिंदू राजपूत है वो ही उनको कहते हैं कि ये कौन सा राजपूत है, ये तो मुस्लिम है ना। तो वो नहीं फिर वो इस चीज से परेशान होकर भी वो नहीं कहते। और जहां पर वो ज्यादा है, रजौरी पुंछ में बहुत ज्यादा है, वहां पर मुस्लिम हिंदू राजपूत कम है, 2-3 तहसीलों में है, ज्यादा मुस्लिम राजपूत है वहां पर। रजौरी पुंछ में वो खुलकर अपने को राजपूत कहते हैं, क्योंकि वहां पर इकट्ठा है, एकजुट है। तो जहां जो पर इकट्ठे नहीं है, कम आबादी है, तो वो बेचारे कह नहीं पाते हैं। जब कहते हैं तो अपने वाले उनको गलत गलत बोलते हैं, तो उन कारणों से वो कह नहीं पाते, ये मतलब है। और मुस्लिम राजपूत ज्यादातर जहां जहीं ज्यादा थे, जो ये पंजाब हरियाणा हो गए, अब तो दूसरे देश में चले गए, और जहाँ फिर जम्मू कश्मीर हो गया, जहाँ फिर ये वेस्ट यूपी तक, बाकी जगह नहीं थे। बाकी जगह जो लो कास्ट के मुस्लिम थे वो ज्यादा कन्वर्ट हुए थे उस साइड। तो जी जी वो जहाँ फिर किसी टाइम से वो मतलब कि ज्यादा, जैसे आपके उधर ज्यादा वो रिलीजियस प्लेस है अयोध्या वगैरह वगैरह, तो उस वजह जी से खुलकर नहीं कह पाए, जहाँ मिक्स हो गए शेखों में, पठानों में, जहाँ। तो ये बात है। अब पठान लेकिन खुलकर खुद को पठान कहता है, शेख खुलकर शेख कहता है, तो बरादरी मुस्लिमों में भी होती है। जी वो तो है, बिल्कुल है, मैं मानता हूँ इस बात को, बिल्कुल है। आपके आपके उधर भी मुस्लिम होंगे तो मुस्लिम में बरादरी नहीं होती, आपके उधर भी शेख होंगे, पठान होंगे, जब नहीं नहीं मुस्लिम में बिल्कुल है भाई साहब, जैसे मेरे नहीं यहाँ के नहीं, मैंने एक बात कही थी, मेरे यहाँ के अंसारी कुन नहीं होते खान भाई आपके 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 उधर, अंसारी नहीं होते? तो मुस्लिम तो अंसारी एक भी है। धर्म आ गया ना। अंसारी भी है, वो खुलकर अपने को अंसारी कहते हैं, और जो हमारे जी भाई हैं वो अपने को सिर्फ मुस्लिम कहें। सबकी जी जी कास्टें जी होती हैं। तो ये तो सबको पता है, अंसारी अपने को अंसारी कह रहा है, पठान पठान कह रहा है, शेख शेख कह रहा है। तो जो हमारे भाई हैं मुस्लिम राजपूत है, वो अपने को राजपूत ही कहेंगे, और क्या कहेंगे बेचारे। तो तुम्हारी वजह से वो अपनी गोत्र को ही गोत बना, जाति बना बैठे हैं। कोई मतलब कि वो बन गया, आपके उधर भैंस है, जो भैंस राजपूत कन्वर्ट हुए हैं, वो खान जाति बन गए, उन्होंने जाति बना ली अपनी, परेशान जी होकर जी बना लिया अपने, मतलब एक्सेप्ट नहीं करते तो उन्होंने तो बनानी है फिर। जी तो कायम खानी भी ऐसे ही एक्सेप्ट कर किया नहीं उनको, और कायम खानियों ने राजस्थान में जाति बना ली, वो अपने को जी कायम जी खानी कहते, वो राजपूत नहीं कहते। पश्चिमी यूपी जी में इसलिए कहते हैं, वहां पर बहुत सारे गोत्र के राजपूत हैं, पुंडीर हैं, चौहान है, तोमर है, तो उनकी आबादी ज्यादा है, और गाँव के गाँव हैं अभी भी, तो इसलिए वो खुलकर अभी भी कह रहे हैं। तो जो कायम जी खानी थे वो उन्होंने तो जाति बना ली परेशान होकर। जी तो ये जी वजह है कि जहां पर इनकी आबादी ज्यादा होती है वो वहां ही कह पाते हैं ये। जी 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 लेकिन हम्म। फिर भी भाई साहब, जिस तरह से हिंदू के रक्षक को राजपूत माना गया है, क्षत्रिय माना गया है, तो अगर कहीं पे कोई चीज गलत नहीं होती है, नहीं, जैसे राजस्थान, एक आज राजस्थान आज का हादसा। आज 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 के टाइम हम रक्षक कहाँ रहे हैं? आज के टाइम तो रक्षक तो ये आर्मी या पुलिस वाले हैं, हर जगह तो ये आगे हैं, राजपूतों को छोड़ा ही कहाँ है पहले बताओ ना। आज डिफेंस में मतलब कि जो हम जनरल है वो लोगों को राजपूत सरकार नहीं ने है। गिरा दिया। लेकिन भाई साहब, आपको नहीं लगता कि जिनका जो कार्य था उनसे उन कार्य को हटाने के बाद में क्या आज देश की सुरक्षा अच्छी तरह हो पा रही है? क्या आपको लग रहा है किसी गरीब के साथ में अच्छे से नहीं न्याय हो नहीं पा रहा है नहीं क्या? नहीं हो पा रही, तो उसमें हमारी गलती थोड़ी है, गवर्नमेंट ने किया तो गवर्नमेंट भुगते अब। ये गवर्नमेंट को भुगतने दो ना अब। नहीं हो पा रही है तो इनको भी पता लगे कि हमने क्या किया, हम तो अब ये हो चीजें हो रही हैं, इनको भुगतने दो। ये नए नए आपके उधर मैं बता रहा हूँ, आप पूर्वांचल की बात कर लीजिए, अवध की बात कर लीजिए, वहां पर आपके राजा सुहेल देव बैंस को राजभर बनाया जा रहा है, पासी बनाया जा रहा है, तो आला उदल को, आला मेरी बात सुनो ना, यही आला चर्चा आ- जी आला आला उदल को अहीर बनाया जा रहा है। जर जदुवंशी राजपूत होते हैं आपके उधर पूरे इलाके में, यूपी में जदुवंशी राजपूतों को अहीर बनाया जा रहा है। तो आप खुद सोचिए कि अब उनको क्षत्रिय बनाया जा रहा है, जो क्षत्रिय राजपुत्र होते हैं या जो जाति से होते हैं। तो बीजेपी आरएसएस उनको बना रही है, तो वो करे रक्षा, अब क्यों नहीं कर रहे वो? हमने क्या ठेका ले लेकिन रखा है? इसमें सरकार की नहीं गलती नहीं है ना। तो सरकार की गलती है, सरकार भुगते हैं, अब हम क्यों क्या भुगते हैं? नहीं नहीं भाई साहब, सरकार की गलती तो है, सरकार कर रही है, लेकिन हमारी जो संगठन है, हमारी जितनी भी हमने संगठन बना आप रखी है, आप सेना बना आप रखी है।
आप बात जो है हमारे जितने संगठन, जैसे अभी आपने बात की हिंदुओं की रक्षा करने की, तो हमारे जी संगठन हिंदुओं की रक्षा करने में बिजी है, वो इतिहास चोरी में लड़ने में बिजी थोड़ी है। तो हमारी नहीं नहीं सोच ही जहां तक है ना कि हिंदुओं की रक्षा, हिंदुओं को कुछ नहीं हो रहा, इस देश में कानून है, गवर्नमेंट बोलती है ना कानून है, पुलिस और वाले हैं। अब मेरी बात सुनो, आप किसी को हिंदुओं की रक्षा करके किसी और धर्म के बंदे को मार दोगे तो आपको मतलब कि गवर्नमेंट बख्शेगी थोड़ी। तो हम अपने जी बिल्कुल। राजपूतों को मरवाना और चाहते हमारी हैं ऐसे, शक्ति तो मतलब सरकार कि ने छीन हम ली है। अपने राजपूतों को, हम अपने राजपूतों को मरवाना चाहते हैं। नहीं सत्तर नहीं अस्सी भाई साल साहब, की, जैसे 50 जैसे 60 साल की जिंदगी होती है, सब जी कर जैसे चले गए, बूढ़ भी चले गए, हमारे राज आगे वाली नस्ल भी चली जाएगी। ऐसे ही नहीं राजपूतों को नहीं लड़ाते रहना, मरवाते रहना, उसका कोई फायदा थोड़ी है। हम पहले लड़वाते रहे इसलिए आबादी कम हुई ना। नहीं, लेकिन भाई साहब इस पे कुछ ना कुछ तो विचार नहीं करना भाई, पड़ेगा कि जैसे राजा सुहेल देव जी को या आला उदल हाँ, जी को अलग ही जाति का बताया जा रहा उस पर विचार करना चाहिए, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम के चक्कर में राजपूतों को थोड़ा है। नहीं, सा हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, मैं बात बिल्कुल हिंदू मुस्लिम की मैं कर ही नहीं रहा हूँ। मैं तो अपने जो इतिहास है उसकी धरोहर को बचाव के लिए कर रहा हूँ। जैसे योगी जी जब राजनीति में आते हैं, जब वोट लेना होता तो कहते हैं मैं क्षत्रिय कुल से हूँ। इसमें क्या शर्म की बात है अगर मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है। लेकिन योगी जी के सामने ही अगर राजा सुहेल देव जी को और आला उदल जी की जाति को बदली जाती है तो योगी जी को तो प्रमाण देना चाहिए इस बात का। जोगी जी खुद बदल रहे हैं, जोगी जी खुद कह रहे हैं, उनको उनकी रैलियों में जा रहे हैं। तो जोगी जी जोगी ने जी का एक, बहिष्कार भी तो योगी जी का बहिष्कार भी तो क्षत्रिय समाज को कर देना चाहिए खुले तौर पे। नहीं कर पाते ना, अंधभक्त हैं वो, एक क्षत्रिय बोल देंगे खुद को और ये तो उनके मान लीजिए समर्थक योगी बन जी का जाएंगे। बहिष्कार नहीं हो रहा, देखो उनके पीछे जोगी ब्रिजभूषण, मान लीजिए जोगी जी, योगी जी के बहिष्कार नहीं कर पा रहे, ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं, राजा भैया हैं और विजय सिंह जी हैं, विनीत सिंह जी हैं, जो बड़े बड़े नेता, कद्दावर नेता माने जाते हैं पूर्वांचल में, क्या उनको इतिहास का, वो इतिहास से अवगत नहीं है? नहीं नहीं, बात पता क्या है, जो जोगी आदित्यनाथ है वो चाहते हैं क्षत्रियों के पास सिर्फ महाराणा प्रताप रहे, हम दूसरी जातियों को साधते हैं। तो उनको ये बीजेपी आरएसएस ने उनके दिमाग में भी डाल रखा है, तो हम राजा सुहेल देव को वो बना देंगे, उनको वो बना देंगे। अब ये हमारे कुछ लोग बोलते हैं कि जोगी जी ने मिहिर भोज को बचा लिया पेस्ट यूपी में। मैं बोल रहा हूँ जोगी जी को जब पता था कि वहां पर मिहिर भोज को गुज्जर नाम लिखकर उनका मूर्ति का अनावरण किया जा रहा था, वो क्यों गए वहां पर? जी जी बिल्कुल। अगर 2 मिनट के लिए स्टिकर हट भी गया फिर से लग गया, क्यों नहीं करते? यूपी में उनका ही राज है ना, क्यों भी नहीं? जहां जहां पर मिहिर भोज का नाम लेकर गुजर भाइयों ने बोर्ड लगा रखे हैं अपने, वो क्यों नहीं हटाते? चलो हम नहीं कहते लेकिन कि राजपूत हम नाम गुज्जर लेकर गुज्जर बोर्ड ने जो मेरी अपनी मेरी ताकत दिखानी थी दिखाई भाई साहब, लेकिन राजपूत संगठन भी तो है, राजपूत संगठन को भी तो मेरी सामने मेरी आना बात चाहिए क्या? मेरी बात सुनो। यूपी में जोगी की सरकार है, जी पिछले 2014 से लेकर 2014 के बाद जो महेश शर्मा है, जो बाबा क्या जी जो बोलते हैं, शांत जो बैठे हैं। गौतम बुद्ध नगर का सांसद है महेश शर्मा, उसने खुलेआम जी गुज्जर गैलरी बनाई मिहिर भोज के नाम की, सरकार ने जी जी बनाकर दी। जी। गुज्जर नाम लेकर मिहिर भोज की, इसी जोगी सरकार में। कहाँ गए जोगी? योगी कहाँ गया? उसकी सरकार में बनाई। फिर उसके बाद गाजियाबाद की मेयर ने, उसने भी बाबा जी शांत मिहिर बैठे हैं, खाली बस। मिहिर भोज का नाम लेकर वो उनका अपमान किया, गुज्जर भाइयों से जोड़ दिया उसको। कहाँ गई वो? क्या वो भी बीजेपी की मेयर थी? कहाँ गया जोगी? योगी क्यों नहीं कुछ करता? उसका राज है, वो क्यों नहीं कुछ करता? तो इन मेरी बात सुनो, आपने कभी सुना कि महाराणा बाबा प्रताप के जी कुछ अलावा, नहीं करेंगे, वो शांत से मेरी बैठे मेरी रहेंगे। मेरी बात सुनो, आपने कभी सुना कि महाराणा प्रताप के अलावा किसी भी क्षत्रिय महापुरुष की उसकी जाति लिखकर मूर्ति लगवाई गई हो? गुजरों की नहीं तो नहीं कभी। शरेआम का गुजर नाम लिखकर मूर्ति लगवाई जा रही है। तो हमें सिर्फ महाराणा प्रताप, आप खुद सोचिए यार, हमें यूपी वालों को महाराणा प्रताप से क्या लेना देना? वो राजस्थान में लड़े थे। हाँ, लगनी चाहिए उनकी मूर्ति, मैं नहीं कहता, लेकिन जो वहां के प्रतापी राजा थे, कनौज के राजा थे, मिहिर भोज पूरे इलाके पर आया था, उनकी मूर्ति लगनी चाहिए यूपी में राजपूत लेकर। मुझे महाराणा लगता है भाई प्रताप साहब क्या उत्तर, लेकर? मुझे लगता है भाई साहब कहीं ना कहीं इतिहास की कमी है हमारे पूर्वजों में, जो नहीं जानकार हैं कि हमारी रियासतें कितनी थी, हमारे राजाओं ने क्या किया। जैसे रुद्रपुर की बात आपने किया कि आपने कहा कि 1857 का जो युद्ध हुआ था उसमें हमारे रुद्रपुर देवरिया के राजा ने सहभागी हुए। तो सबसे पहला मुझे गर्व इस बात का कि सबसे पहली काल कोठरी, उनको काली सजा जो मिली थी, काल कोठरी की सजा हमारे राजा को मिली थी। मुझे इस बात का गर्व है, उन्होंने खुशी खुशी इस बात को स्वीकार भी किया था। आज रुद्रपुर या सतासी राज जो है हमारे राजा की वजह से जाना जाता है, लेकिन आज हमारी विरासत को बचाए रखने के लिए राजा के परिवार का कोई भी सदस्य इस तरह से कार्य नहीं कर रहा कि वो अपने इतिहास के धरोहर को बचाए रखे। आज इस बात का बड़ा दुख होता है मुझे
और मुझे ये लगता है कि पूर्वांचल में इतिहास की कमी है, या जो जानकार है, जो जानते हैं, वो अपने इतिहास को अपने बच्चों को नहीं बताना चाहते। वहां पर पूर्वांचल लोग में सिर्फ मेरी मेरी बात सुनो, पूर्वांचल में सिर्फ अपने बिजनेस अपने काम धंधों पर पड़ गए हैं। बाकी यार मैं ये नहीं कहता क्षत्रियों को, यार मैं भी काम करता हूँ, सभी काम करते हैं, अपना कमा खा रहे हैं, ठीक है। यार तुम कमाओ खमाओ, साथ में इतिहास को भी तो जानो ना, उसको भी जाकर रखो। दूसरी कौम में जिनका कोई इतिहास नहीं था, वो नया नया इतिहास ला रही है, नया नया इतिहास लाकर अपनी मूर्तियां लगवा रही हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से झूठा इतिहास। पता क्या करते हैं, राजपूतों की कॉपी करेंगे। कोई जैसे राजपूतों ने मेरी दुर्गादास राठौड़ पर कहानी लिख दी, ये भी सोचेंगे पूरी रात भर, हर कौम के लोग, हजार जातियां हैं, तो उसमें अपनी जाति के किसी भी इंसान को नाम दे दिया कोई भी, उसको कॉपी करेंगे। राजपूत जो बंदा होगा उसको हटाकर अपनी जाति का बंदा ऐड कर लेंगे, कोई फोटो बना लेंगे, वायरल कर देंगे अपने पेज पर। फिर साल बाद उनके कोई जाति का अगर एमएलए एमपी होगा, उनसे मूर्ति लगवा देंगे। ऐसे ऐसे करके तो जो दूसरी कौमें जो है वो अपना इतिहास बना रही है झूठा, झूठा इतिहास बना रही है। और हम हमारे तो लोग भाई साहब, जिनका सच्चा इतिहास है वो जो वो कुछ नहीं कर पा रहे। जी बिल्कुल। हम्म। तो पूर्वांचल में आप देख लीजिए कि मतलब कि राजा सुहेल देव बैंस की कितनी मूर्तियां लगवा दी उन्होंने, कितना वो लगाई किसी भी मतलब हमारे नेता ने किसी ने मूर्ति वगैरह। जी किसी ने नहीं, किसी ने, जो उनके वंशज के होंगे, जो उनके वंश से आते होंगे, उन्होंने भी कभी पहल नहीं किया कि इस तरह की बात होनी पहले थी चाहिए। वो, आप देख लीजिए राजभर और पासी कोई दो दो जिले में होगा, मतलब राजस्थान जहाँ जम्मू जहाँ हिमाचल में, उनको कोई भी नहीं जानता होगा, कोई उन्होंने नहीं लगवा जानता, दी। बिल्कुल कोई भी नहीं बिल्कुल जानता बिल्कुल होगा, बाहर एमपी गुजरात में भी नहीं जानता होगा। तो वो बिल्कुल राजा बिल्कुल। सुहेल देव व्यास को मतलब कि हमारे से छीन कर लेके जा रहे हैं, और फिर हमारे हम खुद ही कमजोर है, हम किसी को क्या बोले। कमजोर तो भाई साहब बिल्कुल हैं। दादा सुखदेव सिंह जी गोगामेडी का जो हादसा हुआ है, उसे साल भर होने आ गए। हम कमजोर तो है ही ना भाई साहब। अगर कमजोर नहीं होते तो इस सैफ अली खान के 4 दिन की हादसे में सबको पता चल गया किसने क्या किया क्या नहीं किया, और हमें सब जानते हुए भी हम किसी तरह का कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं दादा के विषय में। उससे पहले आनंदपाल दादा के विषय में भी हमने कुछ नहीं कर पाया। आनंदपाल दादा के नाम से श्री राजपूत करणी सेना खड़ी हुई। श्री राजपूत करणी सेना 2 भागों में बट गई। आज अब करणी, मेरे पास आज का जो राजपूत है ना, वो सिर्फ बातें करता है, वो भाषण देता है, करता कुछ नहीं है, करके दिखाना होता है। हमने भी बहुत सारी वीडियो बनाई यार, हमारा काम था वीडियो बनाना। चलो राजपूत कोई ना कोई उठकर आएगा, कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन किसी राजपूत ने हिम्मत नहीं की कि आनंदपाल दादा का जहाँ सुखदेव सिंह गोगामेडी का इंसाफ कर सके। कोई नहीं करता जी जी हिम्मत। और अगर जी अपनों को मारना होगा ना, तो मारने में पहले नंबर हो गए। हर नॉर्थ हरियाणा में देख लीजिए, मोनू राणा और उसके अलावा एक और है वो एपी राणा, पता नहीं क्या नाम है उसका। तो उन दोनों का एमआर ग्रुप और दूसरा बुप्पी राणा का बीआर ग्रुप है। तो वो आपस में लड़ते रहेंगे, लेकिन जो क्षत्रियों का वो नॉर्थ हरियाणा में अपना गैंग चलाते हैं, दोनों जने आपस में लड़ते रहेंगे। लेकिन उनके ही इलाके में कैथल में मिहिर भोज का इतिहास चोरी हो गया, यमुनानगर में इतिहास चोरी हो गया, वहां पर नॉर्थ हरियाणा में अपना गैंग चला रहे हैं, उन पर कुछ नहीं कर पाए कुछ, और आपस में लड़के मरवाते रहेंगे अपने राजपूतों के। ये राजपूत हैं, मतलब अपने गैंग में मर जाए, लेकिन जो हमारा इतिहास चुरा रहे हैं उन पर कुछ नहीं करेंगे। भाई साहब, हम जैसे लोग जो जो बहुत जानकारी तो नहीं रखते इतिहास के विषय में, लेकिन जितनी जानकारी रखते हैं उस पर जरूर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। लेकिन हमारे जैसे लोगों को, या जैसे हमारी जैसे युवा जो है, किसी जगह से जुड़ना चाहते हैं तो हमें जोड़ा भी नहीं जाता भाई साहब। मैं आपसे असलियत बताना चाहता हूँ। क्या हम कहीं पे भी जाने की चेष्टा करें, श्री राजपूत करणी सेना में चले जाए, करणी सेना में चले जाएं, श्री क्षत्रिय नहीं, महासभा में चले जाएं। करनी सेना में जाने से कोई फायदा नहीं है। मैं सभी लोगों से, जितने भी भाई सुन रहे हैं, अपने अपने इलाके में, जैसे यार आपका आपकी कोई तहसील है, तो अपने तहसील में अपने भाइयों को जागरूक करें, इकट्ठे होकर। अपने गांव में ही कितने लोग होते हैं, सभी लोग मतलब हजार हजार भी डालेंगे, तो कोई अच्छा सा बोर्ड बनाए, लगाए मेन चौक पर। जब देखेंगे लोग और जागरूक होंगे। ऐसे ऐसे काम करें जिससे इतिहास जागरूक रहे। ये सेना सेना में जुड़कर कुछ नहीं होगा। करनी सेना में आप अपने इलाके में एक बोर्ड लगा दोगे, उससे पूर्वजों का, और लोग भी देखेंगे कि क्षत्रियों ने कुर्बानी दी है। बोर्ड लगा दोगे, मूर्ति लगा दोगे, तो वो याद रहती है। करनी सेना में जुड़कर जी क्या होगा, वो सिर्फ आपको महाराणा प्रताप का पाठ पढ़ाएंगे। आप अपने अपने इलाके के योद्धाओं को जाने, जैसे आप कहाँ से रहो, बिलोंग गोरखपुर से, वहां पर श्री नेत राजपूतों ने राज किया, और बाबा बंधु सिंह की वहां पर मूर्ति बोर्ड लगाए,
मेन मेन जगह पर जहां से सबको दिखे। तो जैसे कोई और इलाके से वो अपने इलाके में लगाए, जैसे बिसेन राजपूत है वो प्रतापगढ़ में लगाए, सोमबशी लगाए, जहां पर उनको ऐसे ऐसे काम करें आप। मतलब आप अपने इलाके में भी कर सकते हो थोड़े से बंदे जोड़कर भी। अगर आप किसी के पास ज्यादा पैसे हैं तो वो खुद अकेला भी कर सकता है। तो ऐसे ऐसे काम आपको करने चाहिए मेरे हिसाब से, अगर इतिहास को जागरूक करना है तो। करनी सेना आपको सिर्फ महाराणा प्रताप तक सीमित रखेगी और कुछ नहीं करेगी। और भी मेरा कोई भाई जुड़ना चाहता है तो मैं कमेंट में लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो भाई जुड़ सकते हैं। तो भाई शायद रिमूव हो गए, तो बानू भाई आप बोलिए अब। आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है सर। कहाँ से हो आप? हेलो। जी जी बोलो बोलो। मैं एमपी से हूँ, बताया ना खिंचीपुर। अच्छा अच्छा अच्छा, बजरंग शिकावत मुझे जोड़ो राजस्थान से हो। यार मैं कमेंट में लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप लिंक को कॉपी करें, स्टीम जाड़ा ऐप पे जाएं और जुड़ सकते हैं लाइव। अगर ऐसे नहीं जुड़ोगे तो आप पूरे वीडियो को लिंक ही मतलब कॉपी कर लो और स्टीम जाड़ा ऐप पर जाओ और सीधे जुड़ो। ये साले बीच में गलत कमेंट करते रहते हैं ना, जिनका कुछ लेना देना नहीं इस वीडियो से, बेकार में। और भी मेरा कोई भाई जुड़ना चाहता है तो मैं कमेंट में लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं लाइव को बंद करने लूंगा। और कोई भाई जुड़ना चाहता है तो ठीक है। जितने भी भाई सुन रहे हैं मैं फिर से कमेंट कर रहा हूँ, 2-4 बार करूंगा। और कोई मेरा भाई और जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है, फिर उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है। तो मैं अपने सभी भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि जागरूकता बढ़ाएं, और जो भी ये वीडियो है मेरी शेयर किया करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि और भाई जुड़ सकें। जितने भाई और ज्यादा जोड़ोगे उतनी ज्यादा जागरूकता हम अपने समाज में बढ़ते रहेंगे। और अपने भाई को सपोर्ट करने का काम किया करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। ठीक है। और कोई मेरा भाई जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है। करेक्ट करूंगा आपको या छात्र तरह। ये ना ये बंदा बहुत कमेंट कर रहा है, इसको रिमूव करना पड़ेगा। बैन। क्लियर वर्ण जन्म से माना गया है, वेदों में कर्म से नहीं। सीधी सी बात है यार, जन्म से हर बंदा जन्म से होता है। ठीक है, महाभारत जब चला था तो वहां पर क्षत्रिय भी थे, ब्राह्मण भी थे, वैश्य भी थे, शूद्र भी थे। तब से ही उनका वंश चल रहा है। कोई चंद्रवंशी है, पांडव के डायरेक्ट वंशज है। यार हमारा जो कुंभा है, हमारे पास पूरी वंशावली पड़ी हुई है, मैं अपनी वंशावली बता सकता हूँ। ठीक है, हम जराल राजपूत होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो वंश है, मैं आपको सीधा सी अपना अपना वंश बता रहा हूँ। अर्जुन के पोते का नाम था परीक्षित। अर्जुन था पांडव पुत्र, सबको पता है अर्जुन। महाभारत का जो युद्ध मैदान मारा था, अर्जुन ने ही जीता था महाभारत के युद्ध को। तो अर्जुन के जो पोते था उसका नाम था परीक्षित। परीक्षित के आगे हुआ नाकासेन। तो परीक्षित के आगे जनमेजय राजा हुआ। जनमेजय वो था जिसने मतलब कि सांपों का मतलब कि सांपों का राजा भी कहा। सांपों की जो जो मुंह को नष्ट कर देना चाहता था, सांपों की पूरी संगत को। आपको सभी को पता है, आप इतिहास पढ़ना। ठीक है, वो परीक्षित के आगे हुआ था जनमेजय। और जनमेजय का जो भाई था एक नाकासेन। और नाकासेन ने अपनी जो जनमेजय था वो हस्तिनापुर का राजा था, वो महाभारत के बाद, अर्जुन के बाद। तो जो नाकासेन था उसने उसने अपना राज्य ले लिया था पंजाब वाली साइड, जो आज का गुरदासपुर में इलाका पड़ता है, कालानौर। जहां पर अकबर ने भी अपना दरबार सजाया था। कालानौर पर उसने अपना राज्य शासन शुरू किया। कालानौर उसके आसपास
उसने अपना राज बनाया। उसके वंश से ही एक राजा हुआ, राजा जीर राव। और राजा जीर राव के ही आगे वंशज हुए जराल राजपूत, जो आजकल रजौरी वाली साइड है। और 1947 में रजौरी से चले गए ज्यादातर, पाकिस्तान में पीओके में बैठे हुए हैं। रजौरी तो मेन स्टेट थी हमारी, प्रिंसली स्टेट 19वीं सदी तक। तो इसके अलावा ये मकेरियां वाली साइड भी है, मकेरियां वाली साइड है, फिर उसके साथ मकेरियां के साथ लगते नंगल, जरियाला, ऊना वगैरह में कांगड़ा तक है, जराल जरियाल जिनको बोलते हैं। तो बाकी जम्मू में हम रियासी से थे, ठीक है। रियासी में पौनी बारक भी जागीर थी, जो जरालों की। पौनी बारक से आगे महौर भी जागीर थी। उसके बाद ही आगे रजौरी आता है, रजौरी में भी है। रजौरी में अभी भी हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए थे लेकिन है अभी भी। तो मेरे को अपना अपना वंश पता है, ठीक है जी, मैंने अपना वंश बता दिया, हम कहाँ से आए थे। ऐसे ही हर क्षत्रिय को अपना वंश पता होता है, जो जन्म से। हमारा वंश जो है वो महाभारत के टाइम से चलते आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने अपना वंश बता दिया, हम उधर से चली थी हमारी पीढ़ी, कैसे कैसे हम रजौरी में राज किया हमने, ठीक है। तो जितना कि मेरे को अपना इतिहास पता है, ऐसे ही हर क्षत्रिय को अपना अपना इतिहास पता है। तो वो जन्म से चलते आ रहा है। जो पांडव, जो महाभारत के टाइम से हम उनके वंशज हैं, जन्म से शुरू हो गई थी। कर्म से कैसे होगी? कर्म से कैसे हो सकता है? कर्म में होती होगी पहले, बहुत टाइम पहले। महाभारत से तो सब जन्म से हो गई है अब। तो जन्म से ही क्षत्रिय होते हैं, हम क्षत्रिय हैं, ठीक है। कोई कर्म से नहीं होता। और इस वीडियो को बताने का मतलब ये था कि बीजेपी आरएसएस झूठ फैलाती है। सभी क्षत्रिय जो हैं वो जन्म से है, सबके पास अपनी वंशावली है, बाटी राजपूतों के पास अपनी है, और सभी के पास अपनी है। और एक दो भाई कमेंट में वो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो मैं अभी ज्यादा देर तक लाइव नहीं आ सकूंगा, तो जुड़ नहीं पा रहा। अब ना रिमूव करके फिर से जुड़े। मैं राजस्थान के से राजा भोई परमार का वंश। तो भाई मैं ये नहीं कहता कि मेरे को ही अपना वंश पता है, सभी को अपना वंश पता है, और सभी राजपूत बराबर है मेरे लिए। तो मैं तो अपना वंश ऐसे ही बता रहा था, ठीक है। तो सबको अपना वंश पता है, चाहे बाटी हो, परमार हो, चाहे हमारे जम्मू कश्मीर के जंबाल हो, मनहास हो, संब्याल हो, सलाथिये हो, जसरोटिये हो, मनकोटिये हो, बंदराल हो, और भी बहुत सारे कौमे हैं। अब मैं किसी इसको बताऊं, चिब हो, और जितने भी हैं, हिमाचल के कटोच हो, क्या नाम है उनका, पटियाल हो, गुलेरिये हो, पठानिये हो, ये पंजाब वाली साइड के जितने भी हैं, जितने भी वंश है, ठीक है। तो सबको अपना इतिहास पता होता है और हम बताते भी रहते हैं। तो हमारा जो वंश है वो पुराने टाइम से चलते चले आ रहा है। एक कोई चिब राजा जुड़ा है, जयदेव, शायद रिमूव हो गया। तो एक जदून करौली वाला भाई जुड़ नहीं पा रहे। आप ना फिर से वो रिक्वेस्ट भेजो, मैं फिर से जोड़ूंगा फिर। मेरे पास वीडियो आपको सेंड कर सकता हूँ, इंस्टाग्राम पर कर दो, वैसे मैं कम ही चलाता हूँ, देख लूंगा मैं। तो बहुत लोगों का ये मानना होगा कि मैं रिप्लाई नहीं करता इंस्टाग्राम पर। यार मैं जो वीडियो बनाता हूँ ना, एक दो वीडियो रोज की, तो इतने में ही यार मुझे अपना काम भी देखना पड़ता है, वीडियो भी बनानी होती है, ठीक है। तो इतना दिमाग नहीं है कि मेरा, कि मैं इंस्टाग्राम पर भी हर बंदे का रिप्लाई करूँ। तो ठीक है, रिप्लाई नहीं कर सकता, वीडियो देख लूंगा आपकी, अगर सही लगी तो डालूंगा मैं, ठीक है। जी राजा जी बोलिए। जयदेव भैया। जय जय। भैया कहाँ से हो और आप? बढ़िया, आप बताओ। मैं यार जम्मू से हूँ, मैं अब वो बता नहीं सकता लोकेशन, ठीक है। अच्छा अच्छा, थोड़ी फिर तो भरा प्राइवेसी है रखनी। हाँ जी, आप कहाँ से हो? भरा आ गए जम्मू फिर से अपने। हूँ। हाँ भरा है यार। तुस आ रहा पूरा तू? ना ना, मैं इधर तलाब लो। अच्छा अच्छा, तलाब तिल्लो कोई सीन भी होया ना? आहो, मुड़ा मारे कल्ले का। नहीं नहीं, वो तो जीवल जीवल दी गल है, वो तो विजयपुर दा मुड़ा है। तलाब तिल्लो केड़ा, वो जेड़ा ब्याह वाला? आहो आहो, कुड़ी जेरी मतलब कि ब्याह नहीं होया फिर। वो क्या कौन ना आखना भाई, बजीर? बंदे ही बुद्धि भ्रष्ट हो दी और के। अच्छा 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 अच्छा।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾ मतलब कि ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਗੁਨ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰੀਆ। अंधे हो गए हैं पैसों के लिए और कुछ नहीं। यार इतना ही देना होता उन्होंने क्या देना वो बंदा मतलब कि उसका और भरा बोला था कि असें 12 लाख रुपए का कैटरिंग वगैरह कराई दी और की करना उन्हें यार इन्ने भुखे बंदे मैं ये तो नहीं दिखे किन्ने बंदे ने भैया ਉਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਮੀ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਾ यार ਤੇ बंदे ਇਹ उन्हें मतलब कि कड़ा भी पाया चैन भी पाई अंगूठी भी पा दे 12 लाख की कैटरिंग कराई दी जो पैलेस किता ਉਹਦਾ खर्चा बखरा मतलब 20-30 लाख रुपया तो मिगी लगा इयां खर्ची देना 30 लाख रुपया तो और भी बंदा दिंदा ही है जो भी देना होंदा है ना तो और की लैना उन्हें मतलब कि अगर तुस इन्ने सौखे हो ते तुस लै दे किन्ने बंदे ने ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚਿੱਪ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਆਤਰ ਖਾਤਰ ਦੀ ਕਮੀ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੇਦਰੇ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਹਾ ਕੁੜੀ ਮਾਰੀ ਡੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਦਰ ਦਾਜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ BMW ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ अच्छा अच्छा ये कदों दी गल है ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਹਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਡੀ ਫਾਹ ਲੱਗੀ ਕੁੜੀ अच्छा अच्छा सिद्धड़े दा मुड़ा हा ਆਹੋ ਸਿੱਧਰੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਗਿਆ ਹਾ अच्छा वजीर हा भी ये साले हुंदे साले गिले ने ਕੀ ਆਖਣਾ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਗਏ ਨੇ ਵੈਸੇ अच्छा ये उधमपुर वाली साइड हुंदे ज्यादा ਇਹ ਇਧਰ ਮਾਨਸਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਐਥਮ ਮਾਨਸਰ मानसर वाली साइड मैं ते दिखे नहीं है मैं भी उधरली साइड ब्याह कीता ਜਿਹੜੇ ਐਥਮੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ हाँ हाँ ਹਾਂ ਇਹੀ एथम ਹੁੰਦੇ ये basically। जम्मू हुंदे ਹਾਂ अच्छा अच्छा मानसर वाली साइड मैं नहीं दिखे पता नहीं हो सकदे मैं सुने दा है इयां इंदे बारे च ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਰ ਐਥਮ ਵਾਲੇ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਗਏ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ अच्छा अच्छा ਜ਼ਿਆਦਾ अच्छा ਵੱਡਾ अच्छा ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ हम्म ठीक है ਤੇ नहीं ਹੁਣ मेरी ਤੁਸੀਂ मम्मी ਇੱਥੇ भी ਵੀ मेरी मम्मी भी चिब होंदी है वैसे मैं ताइयां चिब्बे पर बड़ी वीडियो बनाना वा ਆਹੋ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾ हाँ फिर ਅੱਛਾ मेरी मेरी ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਓ उधर सतराइयां देना ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਆਂਟੀ ਹੋਰ हाँ जी हाँ जी हाँ जी ਅੱਛਾ ਮਹਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਓ ਭਲਾ बोलो ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਹਨੀ ਰਾਜ ਹਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਕਾ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ पता नहीं ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ सर्च ਜਿਹਦੇ करना ਉਹ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਦੀ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਅਗਰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪਾਇਓ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਹੂੰ ਥੋੜੇ ਚਿੱਬੇ ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਬ ਕਾਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਿੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕਾਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮੰਮੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੇ ਉਧਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਹ ਦੇਵੇ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭੀਮਗੜ ਵਿੱਚ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਉਧਰ ਮਤਲਬ ਹਾਂ 4 ਏਰੀਆ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ 4-5 ਨੂੰ 4 ਵੰਡਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜਾ ਲਾ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਦੱਸਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮੰਡਾਂ ਆਹੋ ਆਹੋ ਚਿੱਬੇ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ਦੀ ਜੋ ਪਿੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਆ ਉਧਰ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਚਿੱਬਲੀ ਆਖਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਚਿੱਬਲ ਆਖਦੇ ਪਿੰਬਰ ਛੜੀ ਇੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਭੀਮਗੜ ਚਿੱਬਲ ਸਟੇਟ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਨਾ ਇੱਧਰ ਪਿੰਬਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਬਲ ਸਟੇਟ ਸੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉਧਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੀਰਪੁਰ ਥੋੜੀ ਆਹੋ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਅਖਨੂਰ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਾਜਾ ਪਿੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਮੂ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਮੰਡੀ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਟੇਟ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਉਹਲੇ ਚਿੱਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਆਈ ਉਧਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਪਿੰਬਰ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਡੋਗਰੀ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਚਿੱਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਹੀ ਡੋਗਰੀ ਥੋੜੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਡੋਗਰੀ ਕੋਲ ਡੋਗਰੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਮਿਕਸ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਉਹਨੇ ਡੋਗਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਰਸਪੂਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਲੀ ਦੀ ਵਿਆਹ ਇਧਰੋਂ ਲੱਗੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਗਈ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈ ਦੀ ਵਿਨਾਇਕ ਕਟੋਚ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ ਕਟੋਚੀਆਂ ਨਿਕਲੇ ਚਿੱਬ ਵੀ ਆਹੋ ਆਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਉਧਰੇ ਦੇ ਨੇ पता नहीं कटोच भाई बोलो आप भी
हेलो भाई, कैसे हो? ठीक हूँ, आप बताओ। जयदेव भाई। मैं जयदेव जी, जयदेव। जी जी। मैं यार, और मैं पठानकोट साइड। बस ठीक, अच्छा बाकी अच्छा तो अच्छा, आपने पहले भी आए थे शायद एक बार लाइव में, है ना? आया था, एक बार आया था पहले। हम्म। क्रिश संब्याल जुड़ रहा है भाई, आप ना फिर से रिक्वेस्ट भेजो, वो जुड़ नहीं पा रहे। और सुनाओ। और बस सब बढ़िया, आप बताओ। ठीक है। पठानकोट में ठीक चल रहा सिस्टम? पठानकोट में आजकल यही है, मार्केट में चोरियां चारियां, थोड़े रेट बढ़ रहे हैं। वैसे मेरा तो घर पठानकोट से 10 किलोमीटर आगे है वैसे। अच्छा अच्छा अच्छा। पठानकोट में घरोटा घरोटा वाली साइड। नहीं नहीं, हमारा हिमाचल में पड़ता है, हमारा ना इंदौरा, इंदौरा साइड। अच्छा अच्छा। हम्म। पठानकोट में अभी पीछे जी मूर्ति भी लगवा रहे थे ना वजीर राम सिंह पठानी की, मैंने सुना। वजीर राम सिंह पठानिया की तो पता नहीं, पर एक जगह पड़ती है लोधमा के, वहां पे राणा प्रताप की लगी है मूर्ति। अच्छा 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 अच्छा। नहीं, मेरे हिसाब से ना वजीर अजकल राम ते सिंह पठानकोट पठानिया से की वो भी है लगवा रहे कोई, हैं। शिवाजी दी लगदियां नहीं अजकल। उनकी हाँ थी। हाँ, शिवाजी तो उधरों कबाड़ है। लद्दाख ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਈ ਟਗਾਈ। आहो तिब्बत। ਹੂੰ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮੂਰਤੀ ਲਵਾ ਜਾਂਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸੱਚ ਕੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਧਰਮਚੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਖਨੂਰ बड़ी ਵਿੱਚ तगड़ी ਲਵਾਈ ਨਾ। है। बड़ी तगड़ी। आहो। ਸਹੀ ਹੈ ਮੂਰਤੀ ਉਹ। 20 ਲੱਖ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ मूर्ति लगी ਆਇਆ है वो। ਉਧਰਾ ਦੇ। ਦਿਓ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਇਧਰ पूर्वांचल वाले। हाँ जी सर, आवाज आ रही है ਜੀ सर? ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਰਹੀ है। जी भैया आ रही है, आ रही है। हाँ जी सर, आपका मैं ये चैनल बहुत दिनों से देख रहा हूँ, और आप जी जी। वीडियो बहुत समाज के लिए बनाते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ ये है कि कुछ जगह आप मतलब अलग अलग जगह की डेमोग्राफी अलग अलग है। जी जी। हाँ, तो उस हिसाब से मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि जी जी। आज की राजनीतिक परिस्थिति जो है, आज की जो राजनीतिक परिस्थिति है, उसमें क्या है कि हमें सिर्फ एक जाति और ये अपनी जाति पे तो फख्र करना चाहिए, लेकिन एक जाति पे ही वीडियो नहीं बनना चाहिए। वीडियो मतलब ऐसा होना चाहिए जिससे समाज में जो सभ्य सभ्य लोग हैं उनकी रक्षा सुरक्षा, उनमें धर्म संस्कृति के प्रति ये रहे, समर्पण रहे। इस हिसाब से वीडियो बने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो और मुसलमान राजपूत की भी मेरी मेरी आप एक बात सुनो, बात रख। मेरी मेरी बात सुनो। देखो मतलब कि जो आप बोल रहे हो उसके लिए बहुत सारे चैनल हैं, ठीक है। हमने मतलब एक कम्युनिटी बेस्ड चैनल बनाया है, और हमारी जी मतलब लोग सुनते ही मतलब कि जी ऐसी वीडियो है, ठीक है। हमारा कम्युनिटी बेस्ड चैनल है और ऐसा ही रहेगा, ठीक है। नहीं नहीं, आपका मैं वो हाँ आलोचना कम, नहीं कर रहा हूँ ठीक है। सर, देखो मेरी बात लेकिन सुनो। बीजेपी आजकल कहाँ जातिवाद, कहाँ नहीं है। हर जगह तो गवर्नमेंट ने जातिवाद खुद फैला रखा है। नहीं, आप कहाँ जातिवाद से हो? में आप जातिवाद पहले के ही नहीं। आप बताओ, आप जा- कहाँ से हो? जी, मैं तो अभी यहाँ दिल्ली से बोल रहा हूँ आपको। हाँ, अ, दिल्ली में आप जाट गुजरों को क्यों नहीं बताते जो खुलेआम मतलब जातिवाद फैला रहे हैं? देखिए, खुलेआम शरेआम राजपूत तो इतना जातिवाद भी नहीं करते। नहीं, उनको राजपूत तो उनके बिल्कुल पेजों जातिवाद पर नहीं जाकर करते हैं। राजपूत से नहीं, ज्यादा आप मतलब उनके आप उनके चैनल उनके पेजों पर जाकर ये बात क्यों नहीं बोलते? सबसे ज्यादा जातिवाद तो दिल्ली हमारे जाट गुजर भाइयों ने फैला रखा है। नहीं, ये बात सही है कि आजकल कुछ सही कुछ है तो फिर शरारती तत्व जो है। आप उनको कुछ नहीं बोलोगे। अगर क्षत्रिय कुछ अपनी एकता की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो आप हिंदू तो बीच नहीं में नहीं, ले हिस्ट्री जाते हो, रखिए, एकता की बात रखिए, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, देखो रखनी मेरी बात चाहिए। सुनो। जाट सिख जाट और हिंदू जाट एक होकर तो प्रोटेस्ट करते हैं दिल्ली में, आप कुछ नहीं कहते। खालिस्तानियों से भी मिलकर प्रोटेस्ट करते हैं, आप कुछ नहीं कहते। हम अगर जी मुस्लिम जी। राजपूतों को जोड़े या किसी और धर्म के राजपूतों को जोड़े, आपको तकलीफ होने लगती है। नहीं, उससे क्या है हमारी ना, तो फिर भी मीडिया समाज में हमारी तो क्या है फिर भी कि मीडिया
आज जब हमारी मीडिया बिल्कुल नहीं सुनती, जाटों की तो मतलब वीडियो आती है सामने, मतलब मीडिया उनकी आवाज सुनती है। आप बोले पहले देखिए उनको समझाएं, फिर अगर वो समझ जाए तो फिर आप जहां पर टिप्पणी दें। और हमारा इतिहास तो इतना बड़ा है, फिर भी हम इतना जातिवाद शो ऑफ नहीं करते जितना वो लोग करते हैं। ये बात आपकी सही है, मैं मानता हूँ ये बात हाँ, आपकी। तो ये जातिवाद बात सही है। भारत तो में राजपूतों में तो जातिवाद है ही नहीं। जातिवाद जितना जातिवाद हर जगह है। दिल्ली में तो दिल्ली जितना जातिवाद कहीं भी नहीं है। जहां वहां पर आप जाओ, कोई भीम आर्मी वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई जी जाट जी जी गुज्जर जी, प्रोटेस्ट हाँ कर रहे मैं हैं, कल मैं इसी कोई इसी पॉइंट मतलब पे आने वहां पर वाला तो था। दिल्ली में पीर दुर्गादास राठौड़ को तेली बनाकर बीजेपी आरएसएस जोड़ रही है। मिहिर भोज को जो राजपूत है उनको गुज्जर बना रही है। तो वहां पर आप कुछ नहीं बोलोगे। दिल्ली में तो सबसे ज्यादा जातिवाद हो रहा है, और ये बीजेपी देखिए आरएसएस करवा रही है, तो हम उसके देखिए खिलाफ मैं आपको बोलते रहेंगे। सर, ठीक मैं है, आपको ये मैंने बोलना नहीं चाह रहा सुनना। हूँ। मैं एक एक सेकेंड सर। बंदे को, मैं देखो मेरी बात सुनो, धर्म के सबके सबके लिए होता है। मैं भी भगवान श्री राम श्री कृष्णा के वंशज है, हम भी उनको मानते हैं। जी लेकिन जी जी जी। अब बात यह है कि अब हमारी कौम को इतना इन्होंने वो कर दिया है, मतलब कि हर राजा का इतिहास चुरा रहे हैं, तो अब हम उस चीज को ना खत्म कर चुके हैं अपने अंदर से। नहीं, वो बात आपकी सही है। देखिए आज समाज में जो मेजर दिक्कत जो है ना, मेजर दिक्कत किसी की जाति में अपने आप को फक्र करने से या क्षत्रिय कहने से या कुछ कहने से कुछ नहीं हो जाता। वो सच्चाई तो सच्चाई रहती है। लेकिन बात ये है कि आजकल जो देखो नए नए मेरी बात, राजनीतिक विचारधारा जो है ना सर, राजनीतिक वो सब विचारधारा जो है। जगह अलग 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 हो सकती है। आप दिल्ली को लेकर पूरे देश के क्षत्रियों की बात नहीं ना कर सकते। आप दिल्ली से हो, नहीं दिल्ली में कम आबादी है क्षत्रियों की, लेकिन हमारे यहाँ जम्मू हिमाचल उत्तराखंड में तो अच्छी खासी आबादी है, राजस्थान में अच्छी खासी है, एमपी गुजरात यूपी में अच्छी खासी है। तो हम उन लोगों को जी, जागरूक करेंगे। एक छोटे से दिल्ली को बैठ करके वहां हमारी कम नहीं नहीं नहीं, आबादी है पूरे सबको पूरे साथ भारत लेकर में, चले, वो हम पूरे नहीं कर भारत में। सकते। आप पूरे देखिए देखिए आजाद सिर्फ हरियाणा वेस्ट यूपी में है, वो अगर एक जी होकर तो पूरी इंडिया को दिखा रहे हैं हम एक हैं छोटे से दो जी राज्यों में। हम पूरे देश जी में जी जी। होकर क्यों अगर दिखाना चाहते हैं तो आपको उसमें क्या प्रॉब्लम है, पहले बताओ ना। नहीं 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 नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं है, है सर। एकता बाकी धर्म एकता धर्म बहुत का जरूरी अलग है। मतलब, धर्म के लिए अलग चैनल बने, अलग संगठन बने हैं। आप उनसे जुड़ो, हम उस चीज का हमने ना कभी विरोध किया धर्म का और ना कभी करेंगे। ठीक है, चाहे वो जी जी किसी जी। कोई भी धर्म हो। लेकिन ये कम्युनिटी मेरा बेस्ड चैनल मेरा दो जहाँ सिर्फ पॉइंट है। हम इतिहास की बात मैं करते हैं। मेरा दो पॉइंट है। मैं दो पॉइंट आपको बता दूं। मुस्लिम हाँ, जहाँ राजपूत पर के आप नाम पर, हिंदू मुस्लिम राजपूत के हिंदू नाम मुस्लिम पर, हिंदू मुस्लिम हिंदू राजपूत के मुस्लिम नाम आप पर, करोगे नहीं। नहीं ठीक नहीं, है, मुस्लिम राजपूत वो के नाम पे अलग मसला है। वो बने होंगे। बहुत सारे हाँ, मुसलमान अपने आप को मुस्लिम राजपूत बोल रहे हैं और फिर राजपूतों को उससे धोखा होगा। और दूसरी बात यह है देखो कि, मैंने जी जी। और दूसरी दूसरी बात यह है कि बहुत सारे राजनीतिक कल्ट ऐसे खड़े हो गए हैं जिसमें आपने जय भीम का नाम लिया, और ऐसा ऐसा विचारधारा जो है, इस तरह की विचारधारा खड़ी हो गई है। बाकी बाकी हिंदू अगर अभिमान स्वाभिमान कोई सभ्य जाति कर रही है तो उस पर हमें कोई, उससे नफरत नहीं करना चाहिए। हमें हम पे जो खतरा आएगा, ये नए नए जो विचारधारा जो सामंतवाद के नाम पर हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब विचारधारा से हमें खतरा है। आप इस बात को समझिए। राजनीतिक स्थिति ये है। बाकी देखो, मान सम्मान खतरा आपका किसी हर को जगह रहेगा। खतरा जहां पर इंडिया में ठीक है कानून है, जहां पर किसी को किसी से खतरा नहीं है। ये सिर्फ कहने की बात होती है जी। नहीं 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 सर, ठीक ये आप नहीं जिसको नहीं आप समाज नहीं की नहीं, हकीकत जो मेरी पूछेंगे ना, बात बहुत सुनो, लोग दबा देते हैं। मेरी बात सुनो। कहीं कहीं जो घिरा फर्जी जाएंगे ना। एक्ट जो भाई ऐसी फर्जी बात, एक्ट लाए हैं, जो फर्जी एक्ट लाए हैं, जो फर्जी एक्ट लाया था 2018 में, ये भी तो हिंदूवादी सरकार ने लाया था, बीजेपी आरएसएस ने। मोदी हर वक्त बोलता रहता है ओबीसी ओबीसी ओबीसी। तो आप ये भी तो हिंदूवादी है ना, तो मोदी बना रहा है ओबीसी वालों को हिंदू, तो बनने दो ओबीसी वालों को भाई हिंदू। यूपी में यूपी सरकार बोलती है वक्फ बोर्ड वाले वो कब्जा करके बैठे हैं, वो बात अलग है। फिर बाद में 3 करोड़ भी उन्होंने ही दिया था उनको, वक्फ बोर्ड वालों को। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, हिंदू में बहुत नादनता है, लेकिन हिंदू आताताई नहीं हो सकता। लेकिन जो रूप बदल कर, मीठी बातें करके, पीछे जो पीठ के ऊपर जो देखो छुरा भोंकेंगे, उससे देखो सावधान। मे, मेरी बात सुनो, जहां पर मैं किसी भी अपने अपने भाई को, क्षत्रिय भाई को, मुस्लिम राजपूतों को अपनी बेटी देने या उनसे अपनी बेटी लेने के लिए नहीं बोल रहा। ठीक है, हम बस लेकिन इसका हिस्ट्री पर प्रभाव बात आप करते हैं, देखिए क्या हिस्ट्री पर पड़ेगा। नादान बहुत लोग हैं। आप होशियार ठीक हो है। सकते हैं ना, नहीं समाज में नहीं नहीं बहुत नहीं नादान है, वो धोखा नहीं खाएंगे। नहीं, मैं आप इस मैं बात को नहीं समझ किसी रहे। को नहीं बोल, किसी को नहीं। और हर क्योंकि बंदे का दिमाग होता है, ठीक है। हर बंदे का, जहां हाँ मेरे कहने से कोई वोट भी नहीं डालता। हमने जी हमने जो सोलंकी साहब खड़े हुए थे वेस्ट यूपी में, जो क्या नाम है उसका, गौतम बुद्ध नगर का था जो एमपी,
वो क्षत्रियों का इतिहास चुरा था, उसके विरोध में वो सोलंकी साहब खड़े हुए थे, हमने उनकी सपोर्ट की कि वोट डालो उनको। कितने लोगों ने वोट डाला? हमारे कहने से डाला, हमने राजपूत सपोर्ट की शेर सिंह नहीं राणा को, नहीं कितने राजपूतों ने वोट डाला? और राजपूतों जितना अंधभक्त कोई भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ जितने राजपूत अंधभक्त हैं 100% अंधभक्त है, 90% रहे अंधभक्त, कम से कम 10% जाकर इतिहास की बात करें। और अब उन 10% को भी नहीं जागने देते। राजपूतों जितने नहीं नहीं, मैं अंधभक्त तो तो कोई कहता भी हूँ कि आप नहीं। इतिहास बताइए, लेकिन किसी जाति पे कटाक्ष या कोई विधर्मी को अपने से जोड़ना, ये सब देखे देखे समाज में देखे देखे गलत देखे फैलेगी। आप चुप रहो। इतिहास जे अपना तो भाई बताइए, आप धीरे मुझे से एक बात बोलो ना। बताइए, मुझे एक बात बताइए। एक भाई डिबेट करने आया जाट भाई, इससे इसकी बात सुन। है ये जो बोल रहे हैं दूसरे धर्म वालों को जोड़ना नहीं अपने साथ, तो भाई अब उनकी ब्लड लाइन थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं हम। नहीं नहीं, दूसरे धर्म वालों को अगर मतलब उसके उससे सतर्क भी रहना है, जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी लेकिन मेरी सतर्क मेरी आपको रहना बात पड़ेगा सर, क्योंकि मेरी उसके मेरी नाम बात का यूज सुन। कर कर क्या होगा क्या नहीं होगा, समाज में क्या क्या लफड़ा तफरी मचेगी। क्योंकि हिंदू का हित, जितने भी हिंदू सभ्य जाति हैं, उनकी हित एक साथ है, अहित एक साथ है। हाँ, ये हो सकता है कि नहीं आपस में आप छीटाकशी ना करें, इस वो कुछ करें, इस उससे इतनी भी डिबेट को थोड़ा इंटॉलरेंस छोड़िए। हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए जी, कि हम दो बात इस कह नहीं सकें। डिबेट को छोड़िए, गाली तो क्यों नहीं आप देनी है हमें, इतनी। जो गाली देता है उसे समझाया जाना चाहिए, और सभ्य समाज के रूप में हमें अपने आप को इस तरह से आगे बढ़ाना है, अपने इतिहास में प्राउड करना ये चाहिए। सभ्य लेकिन सभ्य 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 करके ना हमारी समाज का बेड़ा गर्क हो गया हुआ है। ये सभ्य सभ्य करके ही जो आप बोल रहे हो ना, इसी चीज के चक्कर में हम क्या बनिए बनते जा रहे हैं और खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, हमारे में जो क्षत्रिय होता है ना, वो एक योद्धा का रूप होता है, उसमें अणख होती है। जब हमारे में अणख नहीं ना रहेगी, तो हम बनिए बन जाएंगे, तो हम कभी योद्धा नहीं बन सकते। और अब हमें सभ्य सभ्य बनाकर ना यही खात्मा हुआ है हमारा आज के टाइम में। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि किसी भी भाई को यार गाली निकालो, मैं ये कहता हूँ शरीफी रहो, आप शरीफ बनकर रहो। जहां पर जरूरत है उसको मुंह तोड़ जवाब दो, सीधी सी बात है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ किसी को कि आप गलत बोलो, मैंने तो सीधा सा बोला है क्षत्रिय समाज भाइयों को कि किसी को भी गलत ना बोलो और ना किसी को परेशान करो। अगर अगला बंदा गलत करता है तो उसको उससे भी डबल मुंह तोड़ जवाब दो, सीधी सी बात है। गलत करने के लिए तो मैंने बोला ही नहीं, जहाँ कुछ मैंने गलत बोला। ठीक है, तो हमारा विचार ये है। भाई ठीक हो? जी अच्छा जी, आपने है ना एक वीडियो डाली थी, ये मेरे ख्याल से आपने डाली हो कि बहुत पहले की डाली हुई है। इसमें आप कह रहे थे, कहते जाट राजा की कोई नहीं, सॉरी, राजपूत राजा की कोई ये जाट पत्नी है। ये वीडियो है अमेर राजपूत राजा बारमल की, कह रहे हो आप? हैं, खोलोगे एक बार स्क्रीन शेयर करके वीडियो? नहीं अभी, चलो मैं ना उसे इस पर मैं और किसी वीडियो में चर्चा करूंगा। अगर आप और कोई बात करना चाहते हो स्पेशल उस पर बनाएंगे। अभी हमने ये वो टॉपिक चेंज हो जाएगा, मैं टॉपिक नहीं चेंज करना चाहता। ठीक है, आपसे हम अच्छा, किस डिबेट चीज करेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, किस चीज और का किसी चला दिन रहे थे डिबेट कर। टॉपिक अभी? मैं चलो अभी टॉपिक डिबेट ये नहीं चला रहा हूँ करते। कि हाँ हाँ, टॉपिक ये चला रहा था कि क्षत्रिय जो है वो सिर्फ राजपूत है, ये टॉपिक चला रहा था मैं। हाँ, वो जो आपका अच्छा, टॉपिक होगा उस पर वहां से डिबेट करेंगे, कोई चक्कर नहीं, मजे से डिबेट करेंगे। नहीं ठीक है, ठीक है, क्योंकि चलो मैं वो ना तो ये ऐसी हाँ, तो बाद मैं की इसलिए बात है, मैं चलो टॉपिक अभी। नहीं चेंज करना चाहता। बाकी मैं पता क्या सीन है, मैं मैंने ये वीडियो अपलोड करनी है। अब टॉपिक चेंज हो जाएगा तो फिर मैं वो नहीं चाहता। मैं इस टॉपिक पर ना जो वो भी टॉपिक रखा है ना, फिर उस पर ना ना, अलग से सही कह रहे चर्चा हो। करेंगे। ठीक है, बाकी मेरी वीडियो ना वहां ना, की कुछ वहां पड़ी है। ठीक है, बाकी आप सोच रहे हो ना कि ना मैं डिबेट करने से डर रहा हूँ, बैंड चो डरता मेरी जूती भी नहीं। ठीक है, बाकी ना, वो डरना आपसे मजे चाहिए से भी बात नहीं है, कर। जब अगर सही हो ना आप, डरना तो भाई डरना की का चाहिए भाई भी वो नहीं। कोई बात ही नहीं है। मैं पता क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि जब हमने टॉपिक छेड़ा तो बहस हो गई। ठीक है, ठीक है, तो खून हमारा भी बिल्कुल गर्म है, बिल्कुल जम्मू के बिल्कुल। राजपूत हैं, डरते डरते नहीं किसी से भी, सीधी सी बात है। और फिर टॉपिक चेंज ना हो पर जाएगा, डरते तो मजा नहीं कह आएगा। ही नहीं रहे, नहीं डरते तो हम भी नहीं है, डरने की क्या बात हाँ है ठीक है, इसमें, डरने का डरता तो नहीं मैटर नहीं होगा वो, आया कोई नहीं। कोई कोई सीन नहीं, वो उस पर अलग से बात करेंगे। अब मेरे को याद नहीं है कौन सी वीडियो मैंने डाली होगी, जरूर डाली होगी, अभी भी पड़ी होगी, मैं ये नहीं कहता। कोई मेरे को कंटेंट मिला होगा, मतलब फिर ही डाली होगी, ऐसे नहीं डालता मैं। उस पर अलग से अब चर्चा करेंगे उसी और का तो किसी कह रहा दिन। था ना मैं, कहा थोड़ा। हाँ, चलो तो कोई मैं दिक्कत अलग नहीं से है। चर्चा करूंगा ना, टॉपिक चेंज हो जाएगा इस वजह से। आप अगली बार आना तो मैं उस पर चर्चा करेंगे जरूर। अब पता क्या, मैं टॉपिक नहीं चेंज करना चाहता, वो सीन है। और कोई आप बात करना ये चाहते हो तो करो। क्षत्रिय वाला कह रहे थे आप?
हाँ हाँ, मैं ना हाँ, जो टॉपिक रखा है आपने देखा होगा। हाँ, मैं वही कह रहा था ना, ये देखो एक है ना टेट्स की मैगज़ीन आई थी जैसे 1850 के अंदर, जी, जी। उसकी आई थी, वे 1850 के अंदर आई थी। इसके जो राइटर हैं वो है, ये टेट्स की है एडिनबर्ग के। एडिनबर्ग इसके जो हैं ऑथर हैं सर। और इनने अपनी लाइन में लिख रखा है, लाइक ये पेज नंबर 27 है और इसका लाइन नंबर ये वो है। इसमें देखो इन्होंने क्या लिख रखा है, द चीफ बोर्ड ही देन रिमाइंड साइलेंट longer rising, I am going to a purpose, a very it thank that abandon your century and your to become a Rajput। तो इसको मतलब मैं एक बार ऐड कर दूंगा, अगर इधर स्क्रीन शेयर का ऑप्शन होगा तो। एक मिनट रुको, मैं स्क्रीन शेयर का देख रहा हूँ सर ऑप्शन। नहीं, आप मतलब कि टॉपिक को बदल क्यों रहे हो? जो टॉपिक रखा है आप ना, मेरी बात सुनो, उसके लिए अलग से हम मतलब कि आपसे करेंगे, ठीक है? चलो फिर डिबेट नहीं करते, छोड़, कोई बात नहीं, वैसे हाँ, बात। मैं ना मतलब कि वो करना नहीं चाहता, फिर मैं भी डिबेट लेकर आऊंगा, फिर मैं भी उल्टा सीधा बोलूंगा, है ना? अगर आप अपने बताओगे फिर मैं भी फिर वो करूंगा, है ना? तो मैं उस पर ना चर्चा नहीं करना चाहता अभी से। 1 घंटे से अभी बहुत ज्यादा टाइम हो गया। हरियाणा में कहाँ से हो आप? चला गया। चलिए भरा। भैया टेलीग्राम चैनल बना रखा है आपने कोई? नहीं नहीं, टेलीग्राम नहीं यार, मेरे को इन्ना टाइम ही नहीं टेलीग्राम। तो आपको पता है, तू ही पता, फिर 2-3 वीडियो पानी होंदी, फिर इन्ना टाइम नहीं होंदा, फिर चक्कर ही है। हम्म। बंदा पता क्या चक्कर, मैं ਇਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਿਸ नहीं करना चाहता। मैं 1 घंटा ही नहीं कर दे नहीं, है ना, वो मैं समझ रहा हूँ, वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मतलब बंदे हैं मेरे पास भी डिबेट करने के लिए, लेकिन पता आपके क्या, पास डिबेट रीच मैं बहुत है। अकेले डिबेट मैं अकेले ही कर ला ਇਹਦੇ ने, कोई चक्कर नहीं है, मैं करना नहीं चाहता क्योंकि फिर हाँ हाँ। टॉपिक चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी आज हमने जो नहीं। टॉपिक का टॉपिक वाली बात हो तो सही है। हम्म। हाँ, टॉपिक जो रखा है टॉपिक चेंज हो जाएगा। आज टॉपिक ही नहीं रखा वो वाला इनका। जब इतिहास मतलब कि वो वाला टॉपिक होगा, इन्होंने टॉपिक ला देना और कोई। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जाति भास्कर अपने पास है। हम्म। नहीं, बाकी इनकी मैं उस पे पोल तो खोलता रहता हूँ। जो अगर गलत बोलेगा तो सीधे हाँ। मंजी शोधने की काम करते हैं। मेरी जितनी पोल है शायद ही किसी ने खोली होगी इनकी। उस पे तो सामने मेंशन है कि 80% वर्ण संकर है ये। वैसी अस्सी कोई बात परसेंट नहीं क्या है। यार, मैंने एक वीडियो डाली थी उसमें सारा सभी मतलब यार वीडियो क्या डाली थी, इनके लोग खुद बोलते हैं कि हम राजपूतों से निकले हैं। वो जो सिद्धू बरार है वो खुद बोल रहे हैं राजपूतों से निकले हैं, शरेआम मुंह पर बोल रहे हैं। किताब में तो कोई भी लिख दे। अब भाई अंग्रेजों मानते को, मान अंग्रेजों, मेरी अरे बात सुनो, अंग्रेजे पता नहीं कहाँ कहाँ से किताब लेकर आ जाएंगे अपनी लिखी हुई। यार मैं किताब लिखकर मतलब कि अरे मेरा मेरे कोई दादा किताब लिखकर मेरे चला गया मेरे अपनी कोई दोस्त हैं। झूठी। नहीं नहीं, ऐसे बात कर रहा हूँ, मेरा दादा कोई झूठी किताब लिखकर चला गया, उनमें हमें बता दे कि हम हम्म उनकी औलादे हैं, झूठी लिखकर चला गया, तो वो किताब लेकर आ हम्म जाएंगे। किताब कोई भी लिख सकता है झूठ। अभी देखो, अभी बीजेपी आरएसएस किताबें लिख रही है। वीर दुर्गादास राठौड़ है, सभी को पता है, ठीक है, राजपूत है। हम्म। उनको तेली बनाकर आज किताब लिख देगी, 100 साल बाद हमारे तेली भाई बोलेंगे वीर हाँ, दुर्गादास वो तेली, वो तेली योगी हो ने जाए। किया भी था ना। हाँ, तुम वो तेली हो जाएगा। बीजेपी आरएसएस हर चीज की किताब लिख रही है, तो वो ऐसे हिस्ट्री थोड़ी बदलेगी किताब से। हिस्ट्री होती है हम्म बादशाह बली से, उससे होती है। ये जो 100 200 200 साल में जो किताबें लिख रहे हैं अंग्रेज या ये सब झूठ फराड है। ये वो हम्म। बादशाह बली की हिस्ट्री से। ये आजकल जो 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 नई नई जातियां आ रही हैं, बोलती हैं कि हमारा 13वीं सदी में जहां पर राज था, 14वीं सदी में। अगर तुम्हारा राज था तो अब क्यों नहीं? जैसे हमारे कुछ मीना भाई है, वो बोलते हैं बूंदी जो है वो हाडा राजपूतों की रियासत है। बोलते हैं कि 13वीं 14वीं सदी में जहां से चौहानों ने ले लिया, जयपुर मीनाओं का था, जहां पर कशबाहा राजपूतों ने हमसे ले लिया। और यार जो राजा होगा वो अपनी ऐसे ही मतलब ये रियासत जाने देगा, बूंदी भी जाने देगा, जयपुर भी जाने देगा, मतलब ऐसे ही जाने देगा। फिर इनका राज का क्यों नहीं हुआ? जो राजा होता है अगर सुनो तो वहां राज, सुन देखो देखो, अगर अगर जैसे कालानौर से हम जराल राजपूत थे, ठीक है, कालानौर पंजाब में रियासत थी, वहां पर अगर मुगलों ने हमें भगा दिया, गोरी ने, गोरी से युद्ध हुआ था हम्म पृथ्वीराज चौहान के टाइम, हमने उनका साथ दिया था, पृथ्वीराज चौहान का। तो हम हार हम्म गए लास्ट, तो पहला युद्ध हमने जीत लिया।
ठीक है। जब लास्ट युद्ध हार गए तो वहां पर जो राजा बचा था उसको इस्लाम धर्म मतलब जबरदस्ती अपनाया, और बाकी वाले छोड़कर कोई जहाँ पंजाब हिमाचल कोई अरजोरी वाली साइड आ गया ना, तो मतलब कि आ गया छोड़कर जब आए तो हमें राज की अरजोरी में फिर भी रियासत बनाई खड़ी की रियासत की। तो अगर अगर इनका राज था जो दूसरी कौमें बोलती है, मीना बाई हैं या बाकी बाई हैं, तो ये अगर दूसरे इलाके में जाकर भी राज कर सकते थे, क्यों नहीं किया? तो ये सिर्फ झूठी कहानियां हैं जो ये बताते हैं। जहाँ हमारे राजबर बाई हों वो बताते हैं हमारा राज था पहले, जहां पर अवध में बैंस राजपूतों से पहले। तो फिर इनके पूछे 19वीं सदी में कहाँ गए? जब 1947 में देश आजाद हुआ तब कहाँ गए? तो ये सिर्फ झूठ होता है, ये मतलब कि झूठ प्रोपोगंडा होता है। ये इतिहास चलता है कि आपके पास तब कितनी रियासतें थी, तब क्या था। चैट में एक हाँ जाट जी, लिख रहा है कि ना ना हम लिखने हिंदू दो है ना हमें बनने का शौक है। लिखने दो इनको। अरे राय यादव भाई फिर है कोई क्षत्रिय ये कैसे बन जाते हैं? ऊना से नहीं, आया फिर होगा। क्षत्रिय कैसे बन जाते हैं? हाँ भाई आप भी बोलो कुछ, फिर मैं बंद करूं ये टॉपिक। हम्म। कौन? राय यादव भाई, अजय रायजादा। बाबे बोलो तुसी भी। बंदा बोला था नहीं है कुछ भी। छोड़ो भाई, चलिए जिन जाटों को हिंदू बनने का शौक है उनका कीड़ा भी जल्दी खत्म हो जाएगा। अबे तुम हो कौन भाई? चूतिए कहीं यार के। मैं देखो मेरी गल सुन यार, मैं वीडियो बनाना मतलब कि क्षत्रिय पर ये मैं जो पानी कुतर हाँ। कुतर आई जंदे कमेंट कर लगी बंदे। अब मैंने इनकी बात ही नहीं की, पता नहीं कहाँ कहाँ से आकर तो बीच में कमेंट करने लगते हैं। ठीक है, जब हम्म तुम्हारी बात होगी ना तो फिर उस दिन आना, ठीक है। हम्म। हमने सीधी सी बात की, हमने ये बोला कि क्षत्रिय सिर्फ राजपूत हैं। जाट हो, गुज्जर हो, अहीर हो, राजबर हो, या जितने भी बीजेपी आरएसएस वाले बना रहे हैं वो कोई भी क्षत्रिय नहीं है। मैं फिर नहीं से नहीं, क्लियर कर बीजेपी नहीं देता हूँ बना रही, बीजेपी नहीं बना रही। हाँ हाँ मेरी बात सुनो, बीजेपी पीछे हाँ, से सपोर्ट कर रही है। बनाने सपोर्ट बनाने कर वाले आर्य समाजी हैं। आर्य हाँ आर्य समाजी बना समाज। रहे हैं इनको संस्कृताइजेशन के थ्रू। हाँ देखो मेरी बात सुन, मैंने पहले भी क्लियर कर दिया कि अगर राजपुत्र शब्द ढूंढना हो, जैसे ये गुज्जर बोलते हैं कि हम बहुत पुराने हैं, गुज्जर शब्द 7वीं 8वीं सदी से पहले मिलता ही नहीं कहीं पर। हम्म। राजपुत्र शब्द आपको महाभारत में मिल जाएगा। अर्जुन को कितनी बार बोलते हैं राजपुत्र। राजपुत्र जो शब्द है वो हम्म। संस्कृत में था, पहले संस्कृत थी, हिंदी बाद में आई। हिंदी आई 7वीं सदी के बाद। हाँ, राजपुत्र को पुत्र को ही पूत बोलते हैं पंजाबी में, ये नॉर्थ में पुत्र उसके ही ऊपर बोलते बना हैं रखी ना। उसके उसके ऊपर ऊपर हमने वीडियो बना बना रखी रखी है है। पोस्ट। हाँ तो पोस्ट जो बना रखी है मैंने। राजपुत्र शब्द था ये अर्जुन को बोला गया है महाभारत में। अर्जुन को बहुत बार बोला गया, भगवान हम्म कृष्ण को राजपुत्र बोला गया है। तो जो क्षत्रिय होते थे वो एक हम्म योद्धा होते थे, एक राजा होते थे। क्षत्रिय राजा होते थे जो युद्ध मैदान फतेह करता था जिस इलाके में, वो राजा बनता था। ठीक है, फिर से क्लियर कर रहा हूँ, जो भी भाई सुन रहे हैं आगे हम्म सुनेंगे, वीडियो पर पब्लिश होगी। तो मतलब कि क्षत्रिय राजा होते थे। हमारा मिलता जुलता है कि जो राजपुत्र एक उपाधि थी। तो राजा हर्षवर्धन व्यास जब 7वीं सदी में आए तो हम्म उन्होंने सभी राजाओं को बोला कि मुझे क्षत्रिय की जगह राजपुत्र बोला करो, मुझे राजपुत्र बोलना मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाद ही क्योंकि उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, मतलब उसका बहुत बड़े इलाके पर राज था, हरियाणा से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश पर। तो उसके बाद जब उनकी मृत्यु होती है तो वो आसपास के इलाके के वो तब से राजपुत्र शब्द है वो ज्यादा प्रचलन में आ गया। तब जो अफगानिस्तान का जो हम्म वो कंधार स्टेट है उसको भी अलम मसूदी, क्या नाम है उसका जो राइटर है, वो लिख कर गया 9वीं सदी में कि कंधार दी स्टेट ऑफ राजपूत। अफगानिस्तान में धीरे धीरे भाषा हम्म बदल जाती है, राजपूतों की स्टेट है 9वीं सदी में, तब हमें मिलता है राजपूत शब्द। ठीक है, ऐसे राजपुत्र तो पहले से चलता आ रहा है, 7वीं सदी में संस्कृत से महाभारत में रामायण वो राजपूत बन गया। तो तब से ही ये हम देखते हैं कि हम्म 7वीं सदी में क्षत्रिय जो जाति के लोग थे, जो राजे थे, जो राजे क्षत्रिय होते थे, योद्धा थे, तो इन्होंने राजपूत जो शब्द था वो ज्यादा प्रचलन में आ गया। वैसे राजपूत और हम्म क्षत्रिय एक ही है। ठीक है, क्षत्रिय ही सिर्फ राजपूत है।
लेकिन जाट का कोई मतलब बनता है, क्षत्रिय का कोई मतलब नहीं बनता है। क्षत्रिय का राजा से मतलब बन सकता है राजपुत्र। गुज्जर का भी कोई मतलब नहीं बनता क्षत्रिय से, अहीर का भी कोई मतलब नहीं बनता। राजपुत्र का तो सामने से मतलब बन रहा है, क्षत्रिय राजा पुत्र राजन्य, सामने से दिख रहा है कि क्षत्रिय ही सिर्फ राजपूत है। ठीक है, चलिए ठीक है फिर चलते हैं। ठीक है फिर मैं भी, ठीक है, सभी भाइयों को जय देव, जय मां भवानी और जय शत्रुघ्न। जय देव। चलिए।